राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वीडियो मेष एरीज वालों के लिए विशेष है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपकी राशि यानी मेष से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 18 महीनों के लिए 29 मई 2025 तक राहु केतु का संचरण इन्हीं राशियों में रहेगा। एक ही राशि में लंबी अवधि तक गोचर करने वाले ग्रहों का जो महत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि जो भी आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहते हैं, जैसे शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा में गोल सेट करना, स्वास्थ्य की प्राप्ति, कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो कब उससे राहत मिलेगी, इसके अलावा संतान की प्राप्ति, विवाह की प्लानिंग करना, इन सब कार्यों में समय लगता है। इसलिए जो लंबी अवधि के ग्रह होते हैं उनका राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वीडियो जो मेष वाले हैं यानी कि मेष लगन वाले और जो मेष राशि वाले हैं यानी कि जिनकी चंद्र राशि मेष है, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मेष राशि वाले हैं यानी कि चंद्र राशि जिनकी मेष है, जिनकी कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा है, उनको जो राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव है वो मानसिक रूप से ज्यादा अनुभव में आएगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन मेष वालों को राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। जिन मेष वालों की कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, उनको भी ये परिवर्तन गहराई से प्रभावित करेगा। 12 अप्रैल 2022 से राहु आपकी राशि यानी कि मेष राशि में चल रहे हैं, आपके पहले भाव में, तथा केतु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं। राहु के पहले भाव में गोचर ने मेष वालों को अति महत्वाकांक्षी बनाया, सोच विचारों में उग्रता दी, हर हालत में जीतने का जुनून दिया, मानसिक अशांति भी दी, नींद ना आने की परेशानी भी रही, कंफर्ट जोन से आप बाहर रहे। सब कुछ होने के बाद भी असंतुष्टि का भाव भी राहु ने पहले भाव में होने पर दिया। लेकिन जो एक्टिंग, सिनेमा, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर्स, एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मेष के लोग हैं, उनको काफी लाभ भी हुआ। इसके अलावा राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर गई, जो कि लक्ष्मी स्थान होता है। वहां भी राहु ने अशुभता उत्पन्न की, क्योंकि ये शत्रु दृष्टि थी। संतान प्राप्ति व संतान से संबंधों में आपको परेशानी हुई। छात्रों ने अपनी बुद्धि व्यर्थ के कार्यों में ज्यादा लगाई। प्रेम संबंधों में शक की वजह से दूरियां बनी। आपकी जो निर्णय लेने की अक्षमता है वो प्रभावित रही। स्पेकुलेशन में नुकसान हुआ। राहु की भाग्य भाव पर 9वीं दृष्टि से धर्म में आस्था कम हुई। पिता व गुरुओं से भी मतभेद हुए। वहीं केतु ने भी सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं दिए। वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न किए। जीवन साथी की स्वास्थ्य में भी समस्या दी। व्यापारिक साझेदारियों के लिए भी ये समय खराब रहा। इसके ऊपर इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी राहु के साथ आपके पहले भाव में गोचर किया। तो ये बृहस्पति मेष वालों के लिए शुभ ग्रह होते हैं। 9वें घर के मालिक ने पहले भाव में गोचर किया तो भाग्य का साथ बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राहु के साथ आने से बृहस्पति ने चंडाल दोष का निर्माण कर दिया, जिससे राहु के नकारात्मक फलों में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। नैतिक पतन, वैचारिक नकारात्मकता ज्यादा बढ़ गई। बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगे। बुद्धि व्यर्थ के कार्यों में ज्यादा खर्च हो रही है। महत्वपूर्ण निर्णय जो आप ले रहे हैं उनका परिणाम अनुकूल नहीं आ रहा है। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को ये चंडाल दोष खत्म हो रहा है। मेष वालों को इसका फायदा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी राशि में ही ये चंडाल दोष बना हुआ था। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर यानी कि आपके पहले भाव से निकलकर 12वें भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु आपके सप्तम भाव यानी तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे आपके छठे भाव में। 29 मई 2025 तक राहु केतु की अब यही स्थिति रहेगी। राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष वालों को सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि उन्हें बृहस्पति की विशेष शुभता मिलेगी, जो उनके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद हर तरह से सफलता आपको दिला सकता है। दिमाग से नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। सोच जो है आपकी थॉट प्रोसेस वो आशावादी हो जाएगा। जब भी बृहस्पति पहले भाव पर गोचर में प्रभाव डालते हैं तो हर जीवन का जो अक्षेत्र होता है उसमें ऑप्टिमिज्म आ ही जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। आत्ममंथन करेंगे अब आप कि क्या सही है क्या नहीं है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, स्पेकुलेशन, शेयर बाजार, सिनेमा, आपका पैशन, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो संतान प्राप्ति जो मेष वाले चाहते हैं, जो महिलाएं विशेष करके संतान पाना चाहती है, उनकी मुश्किलें अब आसान हो जाएगी। पहले से जो संतान है उनके साथ संबंध बेहतर होंगे। जो आपकी संतान है वो आशावादी होगी। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की क्लैरिटी होगी। शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति शुभता लाएंगे। निवेश सही जगह पर करेंगे। अब आप पुराना निवेश कोई किया हुआ है तो उसका रिजल्ट, उसका लाभ आपको मिलने लगेगा। निर्णय लेने की अक्षमता में सटीकता आ जाएगी। अब आपका विवेक आपका साथ देगा। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बढ़ेगी। टूटे हुए जो प्रेम संबंध है, रिश्ते हैं, वो भी फिर से जुड़ सकते हैं। कोई पुरानी पेट की समस्या है, पाचन तंत्र की समस्या है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी।
बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी। वैवाहिक जीवन में चले आ रहे मतभेद अब दूर होने लगेंगे। जो अविवाहित हैं मेष राशि वाले, उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। रिश्तों में नैतिकता बढ़ेगी। अगर कोई मेष वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहा है तो बृहस्पति का पहले भाव में गोचर, जो कि 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, तो ये प्रभाव आपका जुलूस भी निकाल सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। 7वें भाव पर बृहस्पति की शत्रु दृष्टि है। नैतिकता, एथिक्स, ऑनेस्टी रिश्तों में नहीं रखी तो बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बिजनेस में भी, बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी शुभता बढ़ेगी। लाभ आपका बढ़ जाएगा। नई साझेदारी, कोई नया विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर तक रुक जाएं तो बेहतर है, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी। भाग्य का साथ, ईश्वरीय कृपा अब आपको मिलने लगेगी। धर्म कर्म में जो आस्था है वो आपकी बढ़ जाएगी। कोई अच्छा गुरु भी आपको मिल सकता है जो आपको आशीर्वाद दे। आगे बढ़ने के लिए नए अवसर, नया अच्छा मार्गदर्शन, गुड गाइडेंस आपको मिल सकती है। पिता से संबंध और सहयोग भी अब आपका बेहतर होने वाला है। अब बात करते हैं राहु की। 30 अक्टूबर 2023 के बाद राहु आपके 12वें घर में संचरण करेंगे। तो 12वां घर होता है व्यय का, खर्चों का, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। आपकी कल्पना शक्ति, ड्रीम्स, फैंटासी दुनिया, आपका शैया सुख, बेड प्लेजर्स, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। इसके अलावा अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है 12वां घर। आइसोलेटेड प्लेसेज, ऐसे स्थान जहां पर आपके जानकार कम होते हैं, कल्चर जहाँ का अलग होता है, यानी कि विदेशी स्थान, जेल, हॉस्पिटल, आश्रम, मठ, लेबोरेटरी, ये सब भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में, फॉरेन सेटलमेंट में, कोई पासपोर्ट आपको रिन्यू करना है, इन सब कार्यों के लिए राहु का गोचर शुभ प्रभाव देगा आपको। लेकिन विदेशी जो खर्चे हैं आपके, वो अनावश्यक रूप से ज्यादा बढ़ सकते हैं। किसी एजेंसी या एजेंट को अगर इन कार्यों के लिए आप पैसा दें तो अच्छी तरह जांच परख कर दें। मायावी राहु पैसा आपका फंसा भी सकता है। घूमने फिरने, शौक पूरा करने, शो ऑफ, दिखावे में भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। मीन राशि तथा 12वां भाव दोनों ही खर्चे को दर्शाते हैं और दोनों ही कल्पना और फैंटेसी के गुण भी रखते हैं। बेड प्लेजर्स पर, अनैतिक कार्यों में खर्चा हो जाए ज्यादा, नशे पर आपका खर्चा बढ़ जाए, ये सब भी राहु के प्रभाव में शामिल है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर जाएगी तो घर से दूर आपको रहना पड़ सकता है। माता से मतभेद हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर भी खर्चा आपको करना पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। परिवार का कोई और सदस्य भी आपका विदेश जा सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जाएगी तो तांत्रिक सिद्धि, ज्योतिष, रहस्य विज्ञान, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, इन सब में आपकी जो रुचि है वो बढ़ सकती है। अध्यात्म से इलाज करना, स्पिरिचुअल हीलिंग, इसमें भी रुचि आपकी बढ़ सकती है। इन लाज, ससुराल पक्ष से संबंध और सहयोग खराब हो सकता है। पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद है तो वो भी लंबा खींच सकता है। अचानक होने वाली घटनाएं जीवन में बढ़ जाएंगी। केतु आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे तो यदि कोई शत्रु बाधा है, आपको वाद विवाद कोई चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चल रहा है, तो शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी। वहां पर केतु ध्वजा के कारक हैं, विजय के कारक हैं। कोई पुराना रोग आपका चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है तो वो इस पीरियड में ठीक हो सकता है। लेकिन केतु सेहत के प्रति आपको लापरवाह भी बनाएगा। मुश्किल से डायग्नोज होने वाली बीमारी भी केतु आपको दे सकता है। वैवाहिक जीवन में यदि पहले से काफी परेशानी चल रही है तो केतु की वजह से नौबत तलाक तक पहुंच सकती है। कमर से नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें चोट भी लग सकती है। कुल मिलाकर राहु केतु के राशि परिवर्तन का मेष वाले जो पिछले समय की तुलना अगर हम करते हैं पिछले गोचर से, तो उससे कंफर्ट जोन में आएंगे। बृहस्पति आपके पहले भाव में आकर आपको बहुत शुभता प्रदान करेंगे। आपके जो लाभेश हैं शनि, वो लाभ भाव में ही चल रहे हैं, तो निश्चित धन लाभ भी आने वाले समय में मेष वालों को देखने को मिलेगा। फिर भी कोई अशुभता अगर राहु केतु के गोचर से आपको मिलती है तो उसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को त्रिकोणीय ध्वजा, ट्रायंगुलर फ्लैग आपको अर्पण करना चाहिए और 7 अनाज, जिसे सतनाजा कहते हैं, उसको मिलाकर पक्षियों को डालना भी आपको शुभता देगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम वृषभ वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बात होगी कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृषभ वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं उनका गोचर फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। लंबी अवधि के ये ग्रह राशि परिवर्तन के लगभग 1.5-2 महीना पहले ही अपना प्रभाव दिखाना भी शुरू कर देते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं। 29 मई 2025 तक राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में ही रहेंगे। ये वीडियो वृषभ लगन व वृषभ राशि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो जिनकी चंद्र राशि वृषभ है उनको इस गोचर फल में ज्यादा सटीकता नजर आएगी। वो इन फलों को मानसिक रूप से ज्यादा अनुभव कर पाएंगे क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ मून और केतु साउथ नोड ऑफ मून कहलाता है। राहु 12 अप्रैल 2022 से ही मेष राशि में चल रहे हैं। वृषभ वालों के लिए राहु की स्थिति 12वें भाव में बनती है और इसी साल अप्रैल में बृहस्पति के मेष राशि में आने पर चंडाल दोष आपके 12वें भाव में बना हुआ है। राहु का ये भ्रमण जो है पिछले 18 महीनों से जो चल रहा है आपके 12वें भाव में, इसने काफी नकारात्मक प्रभाव आपको दिए हैं।
क्योंकि इसने आपको खर्चे के भाव में जाकर बहुत ज्यादा आपको खर्चा करवाया, जो बाद में फिजूल खर्च भी साबित हुआ। गलत रिश्तों, अनैतिक संबंधों की प्रेरणा दी, वहां भी आपका खर्चा हुआ। काफी वृषभ वालों को आंखों की परेशानी रही। राहु विदेश का कारक है और वृषभ वालों के लिए ये 12वें भाव में है, जो विदेश का ही होता है। तो विदेशी चीजों से, फॉरेन वस्तुओं से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से राहु ने आपको लाभ जरूर दिया, लेकिन आप उसको बचा नहीं सके। गलत निवेश में भी आपका पैसा फंसा। बृहस्पति और राहु इस चंडाल दोष की दृष्टियां आपके 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर गई, जिससे मानसिक शांति भंग रही। घर की मरम्मत पर अनावश्यक रूप से खर्च करवाया, वाहन पर खर्चे रहे, माता से मतभेद रहा, माता के स्वास्थ्य पर भी खर्चा करवाया। छठे भाव में आपके केतु है, जहां पर इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है। तो केतु की वजह से आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहे। कोर्ट कचहरी विवादों पर भी आपका खर्चा हुआ। ननियाल पक्ष से भी आपके मतभेद हुए। कुछ वृषभ वालों का हॉस्पिटल पर भी, मेडिकल पर भी खर्चा हुआ। राहु जो 12वें भाव में है वो हॉस्पिटल का भी होता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर गई, इससे आपके इनलाज, ससुराल पक्ष से आपके वाद विवाद हुए। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस का जो मामला है वो भी लंबा खींचा। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु 12वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, खुशियों की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, वृषभ वालों के लिए राहु का मीन राशि में जो गोचर फल है उन व्यक्तियों को बहुत लाभ देगा जिनकी कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में है, कोई धन योग या राजयोग बना रहे हैं। अगर कुंडली में राहु कमजोर है तो इसका फल ठीक ठाक रहेगा। जिन वृषभ वालों को राहु की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनको राहु का ये राशि परिवर्तन उनके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। वृषभ वालों के लिए राहु मीन राशि में 11वें भाव में आ जाएंगे। तो 11वां भाव होता है आपकी आय का, आपके लाभ के बारे में बताता है, इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है, आय के स्रोत की जानकारी देता है। आपकी उम्मीदों और खुशियों का पूरा होना ये 11वें भाव से देखा जाता है। बड़े भाई बहन भी 11वें भाव से देखे जाते हैं। प्रोफेशनल जो नेटवर्क सर्कल है आपका, व्यावसायिक दोस्त जहां से आप पैसा कमाते हैं, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव ये काम त्रिकोण का हिस्सा होता है, हाउस ऑफ डिजायर्स। तो जो और ये उपच्य स्थान भी है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां जो भाव होते हैं इनको उपच्य स्थान भी कहते हैं। तो राहु जैसा क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देता है। राहु एक कार्मिक ग्रह जो आपकी गहरी भौतिक इच्छाएं हैं, डीप डिजायर्स, उनका कारक होता है। तो भौतिक इच्छाओं के भाव में यानी कि 11वें भाव में राहु की स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। इन 18 महीनों में आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। राहु आपको साम दाम दंड भेद सभी तरह से पैसा कमाने की प्रेरणा देगा। विदेश का कारक है तो विदेश से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को अचानक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। असामान्य अनयूजुअल नेटवर्क सर्कल आपका हो सकता है। ऐसे व्यावसायिक मित्र जिनसे आपकी लाभ की स्थिति रहेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो लोग वृषभ वाले काम करते हैं उनको लाभ रहेगा। राहु राजनीति, एक्टिंग, सिनेमा, एविएशन इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर का भी कारक है, तो इन व्यवसायों से जुड़े वृषभ वालों को भी लाभ होगा। धन, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि पाने के लिए राहु वृषभ वालों को 18 महीने दौड़ाएगा। बड़े भाई बहन से भी आपकी लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन हो सकता है बदले में आप उनको उतना रिस्पेक्ट ना दें, उनका उतना आदर ना करें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी, जो कि चंद्रमा का घर है, कर्क राशि है, वहां पर शत्रु दृष्टि होगी। ये मानसिक शांति के लिए दृष्टि शुभ नहीं रहेगी, लेकिन आपका जो वाक चातुर्य है, आपकी संवाद शैली है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत चालाकी भरी हो जाएगी, आपको फायदा देगी। आपका जो साहस पराक्रम है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मेहनत और भागदौड़ आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन मेहनत का पूरा पूरा फल भी आप पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिक्स, पब्लिशिंग, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, जर्नलिज्म से जो वृषभ वाले जुड़े हुए हैं उनको राहु की ये स्थिति विशेष लाभ पहुंचाएगी। छोटे भाई बहनों व पड़ोसी के साथ आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस दौरान आप उन पर हावी होना चाहेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाएगी, जहां पर आपके केतु हैं। तो केतु बिना सिर का, बिना बुद्धि का ग्रह है, तो धन तो आपके पास आएगा, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, धन का निवेश है, वो बहुत सावधानी से आपको करना होगा। पंचम भाव आपका निर्णय लेने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मतलब ऐसे व्यवसाय जिनमें इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के बाद लाभ की स्थिति पहले से नहीं पता होती है, शेयर बाजार है, गैम्बलिंग है, किसी तरह की ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, तो इनमें निवेश अच्छी तरह से सोच समझ के करें, सुरक्षित निवेश करें, नहीं तो पैसा आपका डूब सकता है। पंचम भाव पेट का भी होता है, तो खाने पीने का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि केतु और राहु का जो ये एक्सिस है पंचम भाव पर जो प्रभाव डालेगा, उससे आपको इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो बहुत मुश्किल से डायग्नोज होंगी। इसके अलावा इन 18 महीनों में जो भी वृषभ वाली महिलाएं हैं जो संतान पाने की इच्छुक हैं, उनके लिए ये समय बहुत सावधानी वाला रहेगा। गर्भस्थ शिशु की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, विशेष सावधानी रखें। लेकिन जो अनयूजुअल वे हैं, अनऑर्थोडॉक्स तरीके हैं बच्चा पाने के, यानी कि IVF है या आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उसके लिए राहु केतु का ये प्रभाव शुभ रहेगा। संतान यदि आपकी विदेश जाना चाहती है तो उसके लिए भी ये गोचर शुभ है। संतान अगर आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए भी ये प्रभाव शुभ रहेगा। पंचम भाव का केतु संतान से आपका अलगाव करवा देगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी केतु का प्रभाव विच्छेद करवाने वाला रहेगा, शुभ नहीं रहेगा। संबंध को ये तोड़वा सकता है, एक दूसरे की आप बहुत ज्यादा आलोचना कर सकते हैं, एक से ज्यादा आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। छात्रों में एकाग्रता, कंसंट्रेशन कम होगी, याददाश्त ज्यादा साथ नहीं देगी, पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रखने में परेशानी होगी, भटकाव होगा, लेकिन केतु आपको पास करा देगा। जो छात्र रिसर्च, आयुर्वेद, फॉरेन लैंग्वेजेस, कोडिंग, डिकोडिंग, IT के क्षेत्र में
पढ़ाई कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए पंचम भाव का केतु लाभ भी देगा। राहु की 11वें भाव से जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जाएगी, जहां पर वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है वो, तो शत्रु दृष्टि रहेगी। ये भी व्यापार में लाभ ये आपको जरूर देगी, क्योंकि राहु आपका लाभ भाव में बैठा है, तो आपका व्यापार दूर तक फैल सकता है। गुप्त व्यापारिक शत्रुओं पर आपका जो वर्चस्व है वो बढ़ेगा। व्यापारिक साझेदारी में लाभ के साथ साथ आपके पार्टनर से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। ईमानदार रहने की कोशिश करें। नए साझेदारी अगर करें तो कोई बहुत सोच समझ कर करें। वैवाहिक जीवन के लिए राहु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। इच्छाओं के भाव से राहु की दृष्टि काम वासना के घर पर आ रही है, तो जो लस्ट है, सेक्सुअल डिजायर्स है, ये बढ़ाएगी। अपने चरित्र का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो वाद विवाद ना करें। कुल मिलाकर आने वाले जो 18 महीने हैं, इसमें राहु आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते तो खोलेगा, धन प्राप्ति भी करवाएगा, लेकिन वृषभ वालों के लिए दो चुनौतियां भी रहेंगी। पहली, निजी जीवन को संभालना, यानी कि रिश्तों को संभालना, और दूसरी, कमाए हुए धन को संभाल कर बचत करके रखना, क्योंकि राहु मीन राशि में है, जो कि खर्चे की राशि है। काल पुरुष का जो जन्मांक होता है, नेचुरल जोड़िएक, उसमें मीन राशि 12वें भाव में आती है, तो खर्च के भाव की राशि है, तो धन का खर्च भी ये करवाएगा। इसके अलावा जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, यानी कि राशि स्वामी बृहस्पति, वो भी 12वें भाव में रहेंगे, खर्चे के भाव में। तो धन का खर्च तो ये दिखा रहा है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि ज्ञान के ग्रह हैं, बुद्धि से दान पुण्य पर खर्च करवाएंगे। लेकिन जो पंचम भाव में केतु है आपके, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करके गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत निवेश आपसे करवा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि कमाया हुआ जो धन है वो बचत में आप बदल ना पाए, इसका ध्यान तो रखना ही होगा। आपके जो दूसरे भाव के स्वामी है, धन की बचत के स्वामी, और केतु के जो राशि स्वामी है वो बुध बनते हैं, तो श्री गणेश भगवान की उपासना करना वृषभ वालों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, उनको दुर्वा अर्पण करें। इसके अलावा हर रोज किसी भी तरह का जो भी आपको पसंद हो 15-20 मिनट म्यूजिक, संगीत जरूर सुने। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मिथुन जेमिनी वालों के लिए विशेष है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मिथुन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। बृहस्पति, शनि और राहु केतु जो भी एक राशि में लंबी अवधि तक ग्रह गोचर करते हैं, उनका लोगों के जीवन पर गहराई से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लंबी अवधि में ही आप अपने जीवन के किसी विशेष क्षेत्र, जैसे कि संतान प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति, वैवाहिक जीवन के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे, और 29 मई 2025 तक 18 महीने राहु केतु की स्थिति यही बनी रहेगी। ये वीडियो मिथुन लगन तथा मिथुन जिनकी चंद्र राशि है, दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चंद्र राशि जिनकी मिथुन है, उन लोगों को मानसिक रूप से राहु केतु का राशि परिवर्तन ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु होता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु होता है। इसके अलावा जिन मिथुन वालों को राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी ये राशि परिवर्तन गहराई से प्रभावित करेगा। जिनकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, उनको भी इसका प्रभाव अच्छे से देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, लाभ भाव में, जिसने पिछले 15-16 महीने से आपको बहुत महत्वाकांक्षी बनाया, प्रभावशाली नेटवर्क सर्कल आपको दिया, इनकम आय के नए नए साधन बनाने की आपको प्रेरणा दी। लेकिन इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी आपके 11वें भाव में मेष राशि में संचरण किया। राहु के साथ गोचर करने से लाभ भाव में चंडाल दोष का निर्माण हो गया। इस योग की वजह से वैवाहिक जीवन व कैरियर में समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी भी हैं। इसी वर्ष आपको जो शनि है, जनवरी 2023 में ही शनि की अष्टम ढैया भी आपको खत्म हो गई, उससे मुक्ति मिल गई। लेकिन फिर भी इनकम में आपके इस वर्ष स्थायित्व नहीं आ रहा है। 11वें भाव में बने चंडाल दोष के कारण पद प्रमोशन नहीं मिला, कार्य क्षेत्र में सीनियर्स और सहकर्मियों का जो सहयोग है वो भी नहीं मिला, उनसे मतभेद होने लगे, मेहनत का फल भी नहीं मिला। ये सब चंडाल दोष के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। राहु की नीच दृष्टि आपके 7वें भाव पर जा रही है, 9वीं दृष्टि, जो कि वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर रही है। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपको परेशानी देखने को मिल रही है, व्यापारिक लाभ आपका प्रभावित हुआ है। पंचम भाव में आपके केतु चल रहे हैं, जिसने आपको पेट की, पाचन तंत्र की समस्याएं दी, प्रेम संबंधों में शक पैदा किया, आलोचना के कारण ब्रेकअप हुए, छात्रों के अंदर शिक्षा के प्रति लापरवाही रही, संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न हुई तथा संतान से संबंध और सहयोग भी खराब हुआ। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति आपको शुभता प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन इस चंडाल दोष के कारण ये सब संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 10वें भाव में मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु चौथे भाव में कन्या राशि में संचरण करने लगेंगे। चंडाल दोष आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को खत्म हो जाएगा। 11वें भाव में बैठे बृहस्पति अब आपको शुभता प्रदान करेंगे। तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां पड़ने से आपके जीवन में शुभता बढ़ने लगेगी। भाई बहनों से संबंध और सहयोग अब अच्छा हो जाएगा। ज्ञानी, अच्छा मार्गदर्शन देने वाला सोशल सर्कल आपका बनेगा। इनकम में आपके स्थायित्व आने लगेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान होता है, वो भी अब शुभ हो जाएगा। वहां से जो केतु का दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा।
आपका विवेक अब आपका साथ देने लगेगा, आपके निर्णय सही साबित होंगे। निवेश कार्यों, स्पेकुलेशन में जो भी आप निर्णय लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो सही साबित होंगे। संतान प्राप्ति की रुकावटें दूर होगी, संतान आपकी आज्ञाकारी बनेगी, संतान से मन मुटाव अब दूर होने लगेगा। विद्यार्थी अपने विषयों पर पकड़ मजबूत बना पाएंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, टूटे हुए प्रेम संबंध फिर से जुड़ने की संभावना भी रहेगी। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके 7वें भाव पर आएगी, तो जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे, मतभेद जो जीवन साथी से चल रहे थे वो दूर हो जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। व्यापारी लोगों को और बिजनेस पार्टनरशिप जो कर रहे हैं उन लोगों को भी लाभ देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। तो 10वें भाव का राहु आपको अथॉरिटी, प्रसिद्धि ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा देगा। साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने की आपको प्रेरणा देगा। राजनीति, एक्टिंग, सिनेमा, आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकर्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग से जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनको राहु की विशेष कृपा मिलेगी। अपने काम को अब आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा पाएंगे। अपने काम को विदेश में यदि फैलाना चाहते हैं या विदेशी वस्तुओं से लाभ कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। 10वें भाव में राहु है तो आपको ऑर्डर्स लेने में जरूर परेशानी होगी, इसलिए जो मिथुन वाले नौकरी कर रहे हैं वो अपने सीनियर्स और सहकर्मियों से जो रिश्ते हैं उन पर जरूर ध्यान दें। कैरियर के मामले में राहु की विशेष शुभता 1 मई 2024 तक ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 मई 2024 तक राहु के जो राशि स्वामी है, राहु के डिस्पोजिटर बृहस्पति, वो आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव में। उसके बाद बृहस्पति वृष राशि में गोचर कर जाएंगे, 12वें भाव में। तब व्यापारिक स्थल या नौकरी में वर्क पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना होगा। 10वें भाव से राहु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी, जो कि चंद्रमा का घर है, वहां पर कर्क राशि है, तो शत्रु दृष्टि होगी ये। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप डोमिनेट करेंगे, अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहेंगे, अलग भी हो सकते हैं आप वहां से। कुटुंब और परिवार से रिश्तों पर भी आपको ध्यान देना होगा। हर हालत में धन की बचत, बैंक बैलेंस बढ़ाने की प्रेरणा राहु आपको देगा, तरीका चाहे सही हो या गलत, क्योंकि राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी, तो शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा राहु, लेकिन शत्रु आपके बढ़ेंगे भी। कैरियर में तरक्की के लिए कर्जे की जरूरत है तो वो आपको अब आसानी से मिल जाएगा। रोजमर्रा के संघर्ष का सामना आप ज्यादा हिम्मत से कर पाएंगे। केतु आपके 4थे भाव में रहेंगे, तो ज्यादा वर्क ओरिएंटेशन जो राहु 10वें भाव में होने की वजह से आपको मिलेगा, उससे परिवार को समय आप कम दे पाएंगे। मानसिक शांति, सुख के अनुभव के लिए केतु का गोचर 4थे भाव में शुभ नहीं होता है। परिवार में वैचारिक मतभेद भी बढ़ेंगे, माता से वाद विवाद हो सकता है। माता के स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य पर भी राहु केतु का ये गोचर शुभ प्रभाव नहीं डालेगा, वहां आपको ध्यान देना होगा। घर, जमीन, प्रॉपर्टी के लेन देन में आप सावधानी रखें। वाहन चलाते वक्त भी मिथुन वालों को सावधानी रखनी होगी, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि अचानक उतार चढ़ाव के भाव अष्टम भाव पर रहेगी। ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को पाने में भी केतु परेशानियों को बढ़ाएगा। लंबी धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा के योग केतु बना सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए केतु का प्रभाव बहुत शुभ रहने वाला है। आर्थिक उन्नति के रास्ते तो आपके खुलेंगे राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि राहु 10 में तो दुनिया वश में, ऐसा माना जाता है। लेकिन निजी जीवन में संतुलन बनाने में आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर के मिश्रण को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना और उसके बाद जल अर्पण करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो कर्क, कैंसर वालों के लिए विशेष है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का कर्क, कैंसर वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ज्योतिष में एक ही राशि में लंबी अवधि तक भ्रमण करने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, उनके राशि परिवर्तन का बहुत महत्व होता है। वो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा और कैरियर में विजन सेट करना, विवाह की योजना बनाना या संतान प्राप्ति की योजना बनाना, इन सब कार्यों में समय लगता है। एक प्लानिंग की जरूरत होती है, योजना की जरूरत होती है। इसलिए जो लंबी अवधि के ग्रह हैं जो एक ही राशि में रहते हैं और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 29 मई 2025 तक 18 महीने राहु केतु की स्थिति यही रहने वाली है। ये वीडियो जिनका कर्क लगन है तथा जिनकी कर्क चंद्र राशि है, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जिनकी चंद्र राशि कर्क है, उनको मानसिक रूप से राहु केतु का राशि परिवर्तन ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ मून कहलाता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु कहलाता है। इसके अलावा जिन कर्क वालों को राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको भी राहु केतु का यह राशि परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। यदि कर्क वालों आपकी कुंडली में राहु या केतु मजबूत स्थिति में है तो भी ये राशि परिवर्तन आपको गहराई से प्रभावित करेगा। अगर राहु और केतु कमजोर स्थिति में कुंडली में, तो आपको इस राशि परिवर्तन का अनुभव कम होगा।
12 अप्रैल 2022 से ही राहु मेष राशि में चल रहे हैं कर्क वालों के लिए 10वें भाव में, व केतु तुला राशि में चल रहे हैं आपके चौथे भाव में। 10वें भाव में गोचर कर रहे राहु ने बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम कर्क वालों को नहीं दिए। चर अग्नि तत्व की राशि होती है मेष, जिसमें राहु ने आपको काफी महत्वाकांक्षी तो बनाया, एक साथ कई काम करने के चक्कर में दुविधा भी दी। आपका जो राशि स्वामी है चंद्रमा, उसके राहु शत्रु होते हैं। कुछ कर्क वालों को बार बार काम या नौकरी को बदलना पड़ा, मान सम्मान में भी कमी आई, कैरियर में बहुत बार बनते बनते काम बिगड़ गए, बिजनेस में पैसा फंसा, लेबर समस्या, व्यापार में, ये सब आपको झेलना पड़ा। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर गई, ये शत्रु दृष्टि है। आपकी वाणी में कटुता आई, आपकी कही हुई बात का लोगों ने गलत मतलब निकाला, लोगों की कही हुई बात आपकी समझ में नहीं आई, मिसकम्युनिकेशन बहुत रहा, जिसकी वजह से आपका व्यवहार खराब हुआ। कुटुंब परिवार से संबंध सहयोग भी अच्छा नहीं रहा, धन की बचत करने में परेशानी हुई, धन की लेन देन में काफी अड़चने आई। कुछ कर्क वालों को इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान भी उठाना पड़ा, उनका पैसा भी डूबा। राहु की जो 9वीं नीच दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रही। शत्रुओं पर आप भारी को पड़े, लेकिन शत्रुओं से निपटने में, कोर्ट कचहरी के विवादों में आपका काफी समय और पैसा बर्बाद भी हुआ। कर्ज लिया हुआ है तो उसको चुकाने में भी आपको काफी परेशानी हुई। रोजमर्रा के जीवन में जो काफी रुकावटें हैं उसका सामना आपको करना पड़ा। चौथे भाव में केतु की उपस्थिति रही आपके पिछले 15-16 महीने से, जिससे जो सुख का अनुभव है, मानसिक शांति, उसमें भारी कमी आई। माता व परिवारजनों से आपके मतभेद हुए, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां उत्पन्न हुई, वाहन पर भी अनावश्यक खर्चे आपके बहुत हुए। ऊपर से इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी आपके 10वें भाव में गोचर करके आपके कर्म भाव में चंडाल दोष का निर्माण किया, जिससे कैरियर में परेशानियां, समस्याएं और बढ़ गई। पिता के साथ भी मतभेद हुए, पिता के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। 10वें घर में आए बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, वो आपको शुभ फल देना चाहते हैं, लेकिन चंडाल दोष के कारण वो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, जो दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जा रही हैं, वहां पर भी वो अपना शुभ प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन पापी राहु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जाने से आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। इसी वर्ष जनवरी 2023 से कर्क वालों को अष्टम ढैया ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। अष्टम भाव से शनि की 3री नीच दृष्टि चंडाल दोष पर जाने से कैरियर में हालात और भी खराब हुए, लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को चंडाल दोष के मुक्ति मिल जाएगी आपको। चंडाल दोष से, चंडाल दोष खत्म होने जा रहा है। राहु राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव यानी कि मीन राशि में आ जाएंगे 10वें भाव से, और केतु चौथे भाव से निकलकर यानी कि तुला राशि से निकलकर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। अब अगले 18 महीनों तक, मई 2025 तक वो वहीं संचरण करेंगे। भाई ये हमेशा बकरी चलते हैं, उल्टा चलते हैं। 10वें भाव में चंडाल दोष से मुक्ति के कारण कैरियर में अब आपके जो चल रहे उतार चढ़ाव थे उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, शुभता बढ़ जाएगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति 10वें भाव में आने पर रोजगार से संबंधित आपको सही मार्गदर्शन दिलवाएंगे। अपनी सूझबूझ और अपने ज्ञान से आप रोजगार की समस्याओं को हल करेंगे। टीचिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, अध्यात्म, वाणी से जुड़े व्यवसाय, वकालत, कानून से जुड़े हुए जो कर्क वाले हैं, इसके अलावा मेडिकल से जुड़े हुए जो कर्क वाले हैं, उनको इसका विशेष लाभ होगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर जाएगी। मिसकम्युनिकेशन जो है, वाणी की कड़वाहट जो है वो अब दूर हो जाएगी, व्यवहार कुशलता आपका बढ़ जाएगा, आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली होगी, धन के आवागमन में तेजी आएगी, धन की बचत होगी, कुटुंब परिवार से आपके मतभेद दूर हो जाएंगे, उनसे संबंध और सहयोग आपका बढ़ेगा। चौथे भाव में केतु के निकलने से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वहां पर भी आपका शुभ प्रभाव डालेगी। नया घर, नया मकान यदि आप लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। घर की मरम्मत पर अगर पैसा खर्च करना पड़े तो आप कर सकते हैं। माता से संबंध सहयोग आपका सुधरेगा, मतभेद दूर हो जाएंगे, माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार नजर आएगा। सुख और मानसिक शांति के लिए बृहस्पति का प्रभाव चौथे भाव पर बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके छठे भाव पर भी आएगी, तो आप अपनी ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता से आप शत्रुओं का सामना करेंगे। पुराने वाद विवाद अब खत्म हो जाएंगे। कर्ज चुकाने में अगर परेशानी हो रही थी तो अब आसानी होगी। रोजगार के लिए नया कर्ज अगर लेना हो तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पुराना कोई रोग है तो उसमें भी बृहस्पति देव आपको राहत देंगे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके नवम भाव में संचरण करेंगे, मीन राशि में। तो राहु के जो डिस्पोजिटर हैं, राहु के राशि स्वामी बृहस्पति, वो 10वें भाव में रहेंगे, केंद्र में मजबूत स्थिति में। तो राहु अचानक से भाग्य का साथ आपको दिलवा देगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के योग बन सकते हैं। जिन कर्क वालों को नई नौकरी की तलाश है उनकी तलाश खत्म हो सकती है। भाग्य के भरोसे बैठने से अच्छा साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके तरक्की की जाए, राहु ऐसी सोच आपको देगा। लाभदायक लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे। विदेश संबंधी कार्यों से और विदेशी लोगों से लाभ होना आपको संभव है। शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए राहु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा, ब्रेक लग सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पिता व गुरु से वैचारिक मतभेद आपके राहु बढ़ाएगा। धर्म कर्म में आस्था आपकी कम होगी। दूसरे धर्मों को जानने की इच्छा राहु आपके अंदर जागृत करेगा। गलत सलत तंत्र मंत्र की साधना के चक्कर से भी आपको बचना होगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। चेहरे पर दाग धब्बे आपके बढ़ सकते हैं। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से भी आपको बचना होगा। पहले से यदि कोई मानसिक रोग है तो भी उसमें परेशानी राहु बढ़ा सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी, तो प्रेम संबंधों में मतभेद और गलतफहमियां बढ़ेंगी।
रिश्तों में ईमानदारी पर ध्यान दें, एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं, ब्रेकअप होना भी संभव है। बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति आपकी प्रभावित होगी राहु के इस प्रभाव से। शॉर्टकट अपनाने से बचें, शेयर बाजार, सट्टे, जुआ, इन सब में गलत निवेश करने से अचानक धन हानि का योग राहु बनाता है। संतान प्राप्ति में अचानक समस्या आ सकती है। संतान की शिक्षा, कैरियर और विवाह से संबंधित चिंताएं कर्क वालों की राहु बढ़ाएगा। संतान लेकिन यदि विदेश में जाना चाहती है शिक्षा प्राप्ति के लिए या वहां पर स्थापित होना चाहती है तो राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से भटकेगा। केतु आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे, कन्या राशि में। तीसरे भाव में केतु के गोचर करने से आपका जो धैर्य है, पेशेंस, उसको आपको बढ़ाना होगा, वो बढ़ेगा भी। एकदम से आक्रामकता में आकर आप एक्ट नहीं करेंगे। कुछ भी कम्युनिकेट करने से पहले आपको सोचना समझना होगा। केतु के तीसरे भाव में गोचर करने पर आप कम बोलेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो जो सुनने वाले हैं आपकी बात उनके दिल तक पहुंचेगी। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम करने वाले जो कर्क वाले लोग हैं, इन 18 महीनों में काम की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क पर ध्यान देंगे। चीटिंग टेंडेंसीज कम हो जाएंगी। टीम वर्क में लापरवाही बढ़ेगी। अपने अकेले के दम पर आप आगे बढ़ेंगे। अपना जो कम्युनिकेशन है आपका, बोलते वक्त, ईमेल लिखते वक्त आपकी गलतियां बढ़ेंगी केतु के प्रभाव से। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर कर्क वालों को ध्यान देना होगा। कम्युनिकेशन में आपकी तरफ से स्पिरिचुअल टच भी रहेगा। जो लोग मोटिवेटिंग फील्ड में हैं, अध्यात्म है के फील्ड में हैं, धर्म उपदेशक हैं, अकल्ट मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए हैं, उन कर्क वालों को विशेष लाभ होगा। जिन कर्क वालों को किसी तरह की कान की समस्या पहले से है, ईयर प्रॉब्लम है, तो उनको ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत इस समय में रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब करेगा केतु। मतभेद बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन गैप उनसे बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर दिख सकता है। केतु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी तो वैवाहिक जीवन में भी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, क्रिटिसिज्म आएगा, आलोचना बढ़ेगी। रिश्ते का आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स इस समय टूट सकती हैं केतु के प्रभाव से। बिजनेस पार्टनरशिप में आपका जो मान सम्मान है वो मतलब कि प्रभावित होगा। एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, क्रिटिसिज्म बढ़ जाएगा। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर जाएगी तो जो सोशल नेटवर्क सर्कल है उससे केतु आपको डिटैच करेगा। और जो आय के एक से ज्यादा साधन हो, इस तरीके की सोच से भी केतु आपको दूर रखेगा। कुल मिलाकर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है ये कैरियर और धन प्राप्ति में तो कर्क वालों के सुधार लाएगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रिश्तों पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर किसी भी बृहस्पतिवार या एकादशी तिथि को मंदिर में केले के पौधे का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। कुत्ते की सेवा करना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का सिंह वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ज्योतिष में लंबी अवधि तक एक ही राशि में जो ग्रह गोचर करते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका गोचर लोगों के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण नक्षत्र रहते हैं, जैसे शिक्षा प्राप्ति, कैरियर में विजन सेट करना, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन की प्लानिंग करना, इन सब में प्लानिंग की जरूरत होती है, जिसमें समय लगता है, योजना बनाने में समय लगता है। इसलिए एक ही राशि में लंबी अवधि तक जो ग्रह गोचर करते हैं उनका महत्व ज्यादा रहता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। इन राशियों में वो 18 महीने तक रहेंगे, 29 मई 2025 तक। ये वीडियो सिंह लगन वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिनकी चंद्र राशि सिंह है उन व्यक्तियों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लॉजिकली जो राहु केतु का गोचर है ये चंद्रमा से, चंद्र राशि से ज्यादा गहराई से आप अनुभव कर पाएंगे अगर आप इसको चंद्र राशि से देखेंगे, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन सिंह वालों की लगन कुंडली से राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनको भी ये राशि परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा जिनकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है वो भी इस परिवर्तन से बहुत प्रभावित होंगे। जिनकी कुंडली में राहु और केतु एवरेज स्थिति में है या कमजोर हैं उनके लिए ये फल सामान्य रहेगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके 9वें भाव में चल रहे हैं मेष राशि में और केतु आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं तुला राशि में। पिछले 15-16 महीने से राहु केतु की स्थिति को समझें तो इन्होंने नकारात्मक प्रभाव आपको ज्यादा दिए हैं। भाग्य का साथ आपको कम प्राप्त हो रहा है, धर्म कर्म में आस्था कम हुई है, यात्राओं से लाभ नहीं हुआ, गलत मार्गदर्शन मिला है, तरक्की के रास्ते रुक से गए हैं, पिता से भी संबंध आपके खराब किए हैं 9वें भाव के राहु ने। इसी वर्ष अप्रैल 2022 में बृहस्पति ने भी 9वें भाव में गोचर किया, जो कि सिंह वालों के लिए बहुत शुभ गोचर है, लेकिन इसकी शुभता आपको नहीं मिली क्योंकि राहु के साथ होने से चंडाल दोष का निर्माण हुआ, जिससे नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ गए। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो पहले, तीसरे और पंचम भाव पर जा रही हैं, वहां से संबंधित शुभता भी आपको नहीं मिली इस चंडाल दोष के कारण, क्योंकि राहु की भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां पहले, तीसरे और 5वें भाव पर जा रही हैं। इसके अलावा 7वें भाव से वक्री शनि की नीच दृष्टि ने भी इस चंडाल दोष की नकारात्मकता को बढ़ाया हुआ है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पहले भाव पर जाने से सोच विचारों में नकारात्मकता ज्यादा रही, व्यक्तित्व में भ्रम बना रहा, सभी कार्यों में दुविधा उत्पन्न हुई, कुछ सिंह वालों के चेहरे पर दाग धब्बे भी इस दौरान उत्पन्न हुए। राहु की 9वीं नीच दृष्टि पंचम भाव पर जाती है
या जिससे शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्रों के लिए कंसंट्रेशन बना पाना चुनौती रहा। गलत प्रेम प्रसंग हुए, प्रेम संबंधों में दुविधा उत्पन्न हुई। जो सिंह वाली महिलाएं संतान प्राप्ति करना चाहती थी, उनको अचानक से समस्याएं हुई। संतान से वैचारिक मतभेद भी बढ़े। निर्णय लेने की शक्ति आपकी प्रभावित रही। स्पेकुलेशन व निवेश कार्यों में आपका धन भी फंसा। तीसरे भाव में केतु की वजह से भौतिक जीवन के लिए जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रभावित रही। टीम वर्क नहीं कर पाया आप। कम्युनिकेशन, संचार, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, इंटरनेट से जुड़े सिंह वालों का समय अच्छा नहीं रहा। रिस्क लेने की, स्टार्टअप लेने की अक्षमता आपकी कमजोर हुई। छोटे भाई बहनों, नजदीकी मित्रों से भी अलगाव उत्पन्न किया इस केतु ने। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को सिंह वालों के लिए परिस्थितियां सुधरेंगी, लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि चंडाल दोष भंग हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके नवम भाव से निकलकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर मीन में आ जाएंगे और केतु आपके तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में चले जाएंगे। तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में वे संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों को सबसे बड़ा फायदा राहु केतु के राशि परिवर्तन से ये होगा कि बृहस्पति और नवम भाव अब चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा। पंचम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे और ये दोनों लक्ष्मी स्थान होते हैं। इन दोनों स्थानों पर शुभता बढ़ेगी। सिंह राशि और सिंह लगन वाले जो छात्र हैं, उनके लिए विशेष शुभता प्रदान करेगा ये समय। शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी कर रहे छात्र अच्छा मार्गदर्शन पाकर अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। भाग्य का साथ आपका बढ़ेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा आपको। रुके काम आपके बनने लगेंगे। प्रमोशन जैसे योग भी बन सकते हैं। पिता से संबंध सहयोग अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। अच्छी धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। गुरु से अच्छा मार्गदर्शन, आशीर्वाद भी आपको मिल सकता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पहले भाव पर जाएगी तो सोच विचार में ऑप्टिमिज्म बढ़ जाएगा। अपने जीवन के बारे में आत्म मंथन करेंगे आप। भ्रम दूर होंगे। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा। चेहरे पर तेज आपके बढ़ जाएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी। आपका तीसरा भाव केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुका होगा। भाई बहन, मित्र, पड़ोसियों से संबंध आपके सुधरेंगे। आपकी संवाद शैली, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावशाली हो जाएगी। लिखने बोलने में संतुलन बढ़ेगा। तीसरे भाव से संबंधित जो व्यवसाय है, राइटर, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिशिंग, इंटरनेट, सोशल मीडिया, संचार और सपोर्ट से जुड़े जो सिंह वाले हैं, उनको इसका विशेष लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, सबग्रही दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो संतान से मतभेद दूर होंगे। संतान के कैरियर और विवाह से संबंधित कोई शुभ घटना भी घट सकती है। सिंह राशि की जो महिलाएं संतान पाना चाहती है, उनके लिए भी शुभता मिलेगी। बुद्धि और विवेक आपका साथ देगा। निर्णय लेने की शक्ति आपकी मजबूत होगी। निवेश और इन्वेस्टमेंट से लाभ होना शुरू हो जाएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। टूटे हुए प्रेम संबंध भी बृहस्पति के इस प्रभाव से जुड़ सकते हैं। मंत्र तंत्र से जुड़े सिंह वालों के लिए भी प्रभाव शुभ रहेगा। शिक्षा प्राप्ति की बाधाएं तो दूर होंगी ही। राहु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, मीन राशि में, जहां वो 29 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। तो अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली जो घटनाएं, जीवन में जो अचानक से उतार चढ़ाव आते हैं, जिनके बाद सोचने समझने की दिशा, जीवन जीने की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन ये अष्टम भाव से देखे जाते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त संबंध, गुप्त धन और टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस, इन लाज से संबंध, पैतृक संपत्ति, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। राहु 8वें भाव में गोचर करेंगे तो अचानक होने वाली घटनाएं आपको सरप्राइज दे सकती हैं। धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। जुए, सट्टे, किसी भी तरह के शॉर्टकट से आपको बचकर रहना होगा। सुरक्षित निवेश करना चाहिए आपको। वैसे लाभ की संभावनाएं आपको रहेंगी, क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं, राशि स्वामी बृहस्पति, वो 1 मई 2024 तक नवम भाव में मजबूत स्थिति में रहेंगे। फिर भी किसी प्रलोभन में आपको नहीं आना चाहिए। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में आप ना पड़ें। अपने चरित्र पर विशेष ध्यान दें। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। सीक्रेट जॉब्स जैसे कि सीबीआई, आईबी या टैक्स डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए सिंह वाले हैं, उनको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद इन लाज ससुराल पक्ष से आपके मतभेद बढ़ेंगे। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर जाएगी तो फिजूल खर्च भी आपके बढ़ेंगे। शौक पूरा करने, घूमने फिरने, लग्जरी पर खर्चा आपको सोच समझ कर करना होगा। विदेशी कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है। विदेश यात्रा में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। शॉर्टकट्स, चीटिंग करने पर परिणाम खराब मिल सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि 4थे भाव पर जाएगी तो जमीन, मकान, वाहन का क्रय विक्रय यदि आप करें तो उसमें विशेष सावधानी रखें। मकान और वाहन से अचानक समस्या आपको आ सकती है। ड्राइविंग भी इस पीरियड के दौरान आपको सावधानी से करनी चाहिए। माता से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर माता के आपको विशेष ध्यान देना होगा। केतु दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो वाणी की कटुता पर आप ध्यान दें। आपकी बातें आपको लोगों को समझाने में परेशानी होगी। डिप्लोमेसी कम रहेगी। धन की बचत के प्रति भी लापरवाही बढ़ेगी। अच्छा रहेगा कि आप अपनी इनकम पर फोकस करें। पारिवारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। आपकी वजह से परिवार से अलग रहना आपको पड़ सकता है। फैमिली बिजनेस में नुकसान हो सकता है। केतु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी। कर्जे और शत्रु परेशानी को ये कम करेगी। स्वास्थ्य पर लेकिन आपको ध्यान देना होगा। खाने पीने का ध्यान रखें। केतु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी तो सीनियर्स और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। पद प्रतिष्ठा पर आपके चोट लग सकती है। कुल मिलाकर इस राशि परिवर्तन से बृहस्पति की शुभता तो बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी सावधानियां आपको रखनी होंगी।
सिंह वाले यदि रात्रि में देवी कवच का पाठ करते हैं और अमावस्या तिथि पर निर्धन की मदद करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार उनको धन देते हैं या खाने पीने की चीजें देते हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। कन्या वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का कन्या वर्गों वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो कन्या लगन हो या आपकी कन्या राशि हो, मतलब चंद्र राशि आपकी कन्या हो, दोनों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। लेकिन इस राहु केतु के राशि परिवर्तन का मानसिक रूप से अनुभव कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो ज्यादा कर पाएंगे जिनकी चंद्र राशि कन्या है, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में, और केतु आपके दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। 30 मई 2025 तक लगभग 18 महीनों के लिए राहु और केतु की यही स्थितियां रहेंगी। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जो भी ये लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, उनका राशि परिवर्तन लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। लंबी अवधि का जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो इसलिए है कि जीवन की जो कोई भी घटना होती है, जैसे कि विवाह की योजना बनाना, संतान प्राप्ति की इच्छा रखना, करियर में स्थायित्व पाना, शिक्षा का विजन निर्धारित करना, इन सब के अंदर समय लगता है। ये लंबी अवधि की योजनाएं ही होती है। इसलिए बृहस्पति, शनि, राहु, केतु जो एक राशि में लंबी अवधि तक रहते हैं, उनके राशि परिवर्तन का महत्व सबसे ज्यादा है। राहु या केतु की दशा या अंतरदशा जिन कन्या वालों को चल रही है, उनको ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा कन्या वालों की कुंडली में अगर राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, तो भी ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राहु केतु अगर कुंडली में एवरेज स्थिति में है, ठीक ठाक स्थिति में है या कमजोर है, तो इस परिवर्तन का फल आपके जीवन पर सामान्य रूप से पड़ेगा। 12 अप्रैल 2023 से राहु मेष राशि में चल रहे थे आपके अष्टम भाव में, और केतु दूसरे भाव में चल रहे थे तुला राशि में। तो दूसरे और अष्टम भाव में जो राहु केतु का ये एक्सिस है, ये बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको नहीं दे रहा था। काफी नकारात्मक परिणाम आपके जीवन में इसको देखने को आपको मिले होंगे। लेकिन इस वर्ष अप्रैल 2023 में जब बृहस्पति ने भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश किया, तो अष्टम भाव में चंडाल दोष का निर्माण हो गया, जिससे इस एक्सिस में, दूसरे और 8वें भाव के एक्सिस में, धन के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, नकारात्मक परिणामों में आपके बढ़ोतरी हुई। अष्टम भाव में चंडाल दोष के निर्माण होने से जीवन में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे दुर्घटना, सर्जरी, अज्ञात भय, पैतृक संपत्ति का विवाद, ससुराल पक्ष विवाद, ये सब परेशानियां कन्या वालों को झेलनी पड़ी थी। गुप्त शत्रु से भी समस्या रही, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी रही, टैक्स के मामलों में अड़चने आई। ये सब समस्याएं अष्टम भाव में राहु गोचर करने पर देता है, और जब बृहस्पति उसके साथ मिल जाता है, तो बृहस्पति की जो शुभता है वो आपको नहीं मिल पाती है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको शुभ फल भी देना चाहते हैं, लेकिन चंडाल दोष की वजह से वो नहीं दे पा रहे थे। चंडाल दोष बना रहे बृहस्पति और राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर जा रही थी, तो उन भावों से संबंधित फलों में भी आपको अशुभता ही मिल रही थी। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें भी अड़चने आ रही थी। फिजूल खर्चे, गलत इन्वेस्टमेंट से आपका धन बर्बाद हो रहा था। प्रॉपर्टी, वाहन के मामलों में अचानक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। माता के सहयोग में कमी हो रही थी। माता के स्वास्थ्य पर भी आपका धन खर्च हुआ, उससे परेशानी हुई। मानसिक शांति, सुख के अनुभव में आपको कमी देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही दूसरे भाव में आपके केतु चल रहे थे, तो कुटुंब, परिवार से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था। वाणी में आपके कटुता आ गई थी, जिससे आपके रिलेशन, आपका व्यवहार खराब हो रहा था। धन की बचत के मामलों में भी आप लापरवाही कर रहे थे। पर 30 अक्टूबर 2023 को ये सब स्थितियां बदलने वाली हैं। राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतु दूसरे भाव से निकलकर आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में। इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो दूसरे और 8वें भाव का एक्सिस है, अर्नड मनी और अर्नड मनी से संबंधित, वो चंडाल दोष से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टियों का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपको मिलने लगेगा। राहु के अष्टम भाव में निकल जाने से बृहस्पति अकेले अष्टम भाव में संचरण करेंगे, तो बृहस्पति का ये जो प्रभाव रहेगा अष्टम भाव पर, बड़े बुजुर्गों की सहायता से पैतृक संपत्ति विवाद को हल करके लाभ आपको दिलवा सकता है। ससुराल पक्ष से संबंध और सहयोग अच्छे होने लगेंगे। अकल्ट, तंत्र मंत्र का काम कर रहे लोगों को इसका विशेष फायदा होगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेश जाने या विदेश से संबंधित व्यवसायों में ये विशेष लाभ आपको देगी। अनावश्यक खर्चों में आपकी कमी होगी। निवेश का, इन्वेस्टमेंट्स का सही रिटर्न आपको मिलने लगेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, तो धन की बचत, प्रोस्पेरिटी को ये बढ़ाएगी। प्रोस्पेरिटी के कारक होते हैं बृहस्पति। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। परिवार का सहयोग आपका बढ़ने लगेगा। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी, तो अचानक से नया घर, प्रॉपर्टी का लाभ बृहस्पति का ये प्रभाव आपको दिलवा सकता है। मानसिक शांति आपकी बढ़ेगी। माता से सुख सहयोग भी आपका बढ़ेगा।
नया वाहन अगर लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में, जो कि द्विस्व भाव राशि होती है। 7वां भाव होता है साझेदारियों का, पार्टनरशिप्स का। वैवाहिक जीवन भी एक पार्टनरशिप होती है, इसलिए विवाह वैवाहिक जीवन 7वें भाव से देखा जाता है। व्यापार व्यापारिक साझेदारियां भी 7वें भाव से देखी जाती है। काम वासना भी 7वें भाव से देखी जाती है। इच्छाओं का भाव होता है 7वां भाव। बिजनेस व्यापार में चालाक और हमेशा असंतुष्ट रहने वाला राहु महत्वाकांक्षी सोच देगा आपको। अचानक से तरक्की करना चाहेंगे आप। व्यापारिक उन्नति भी देगा, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। लंबी व्यापारिक यात्रा के भी योग आपके बनेंगे। व्यापार आप विदेश में फैलाना चाहेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार के नए नए अवसर आपके सामने आएंगे। लेकिन पार्टनरशिप चाहे वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारी हो, इसमें आपको सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि राहु एक ऐसी सोच देगा आपको कि जो रिलेशनशिप है वो आपकी शर्तों पर चले। साझेदारियों में संतुलन बनाने पर आपको मेहनत करनी होगी। बिजनेस पार्टनर्स तथा पुराने कस्टमर से वाद विवाद आपका हो सकता है। साझेदारी में धोखा भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। 7वें भाव में गोचर कर रहा राहु सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का भाव देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आप जा सकते हैं। चरित्र का आपको ध्यान रखना होगा। जो अविवाहित कन्या वाले विवाह का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस 18 महीने के दौरान सावधानी रखनी होगी। बातें आपसे छुपाई जा सकती हैं। राहु परायापन फॉरेननेस का भी कारक है, तो बाहरी लोगों की दखलंदाजी आपके निजी जीवन में बढ़ेगी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी, तो जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है वो आपका बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आएंगे। आय के नए साधन बनाने के आइडियाज भी राहु आपको देगा। बड़े भाई बहन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर जाएगी, तो आपका जो साहस पराक्रम है, करेज है, वो बढ़ेगा। सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्रों से जुड़े कन्या वालों को इसका लाभ भी होगा। भाई बंधुओं और पड़ोसियों से आपका वाद विवाद हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आप उन पर डोमिनेट करना चाहेंगे। जिन कन्या वालों को कान की समस्या है, ईयर प्रॉब्लम्स, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत भी रहेगी। पहले भाव में केतु आपके संचरण करेंगे, राहु से ठीक विपरीत, तो आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए प्रभाव ये शुभ रहेगा। गुप्त साधनाएं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, मेडिटेशन, साइकिक हीलिंग, विदेशी भाषाएं सीखना और आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़े कन्या वालों को केतु शुभता प्रदान करेंगे। केतु के पहले भाव में गोचर करने से भौतिक जीवन से संबंधित नकारात्मक विचार भी आपके मन में आएंगे। केतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भी देगा। आपकी सोच, थॉट प्रोसेस में दुविधा देगा। आपके व्यक्तित्व पर बिना दिमाग का ग्रह गोचर करेगा, तो जो भी आप निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उसके लंबे समय के परिणामों के बारे में नहीं सोचेंगे। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर जाएगी, तो विशेष रूप से जो कन्या राशि वाली महिलाएं हैं, जो संतान पाने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें सावधान रहना होगा। सीजेरियन सेक्शन, मिसकैरेज की घटनाओं में केतु का प्रभाव वृद्धि करेगा। केतु की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी, तो पिता व गुरु तुल्य व्यक्तियों से वाद विवाद आप ना करें। इस तरीके की संभावनाएं आपके साथ बनेंगी। राहु का जो अशुभ प्रभाव है 7वें भाव में गोचर करने पर रिश्तों और साझेदारियों से संबंधित, ये अशुभ प्रभाव 1 मई 2024 तक ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक बृहस्पति यानी कि राहु के राशि स्वामी, राहु के डिस्पोजिटर 8वें भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद बृहस्पति 9वें भाव में चले जाएंगे, तो उनकी शुभता बढ़ेगी। तो राहु के नकारात्मक परिणामों में आपको कमी देखने को मिलेगी। फिर भी राहु केतु के नकारात्मक परिणाम को कम करने के लिए कन्या वालों को कुछ उपाय करने चाहिए। किसी भी तरह के ध्यान यानी कि मेडिटेशन से आपको जरूर जुड़ना चाहिए, और श्री राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा आपको करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर अगर मधुराष्टकम का आप पाठ करते हैं, तो रिश्तों को संभालने में आसानी होगी। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का तुला वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ज्योतिष में जो ग्रह एक ही राशि में लंबी अवधि तक गोचर करते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, उनका गोचर फल लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण अक्षेत्र हैं, शिक्षा प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन, कैरियर में विजन सेट करना, इन सब के लिए समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि के घरों का गोचर फल बहुत महत्व रखता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 18 महीने तक 29 मई 2025 तक राहु और केतु इसी अवस्था में रहेंगे। ये वीडियो तुला लगन वालों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही में जिनकी चंद्र राशि तुला है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राहु और केतु हैं लॉजिकली वो चंद्रमा के ही नोड्स हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन तुला वालों की कुंडली में राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वो इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को गहराई से अनुभव कर पाएंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है, तो भी ये राशि परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु सामान्य अवस्था में है, कमजोर हैं, तब इसका फल सामान्य ही रहेगा।
12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपके पहले भाव में संचरण कर रहे हैं। पिछले 15-16 महीने से राहु केतु की इन स्थितियों ने काफी नकारात्मक परिणाम भी आपको दिए हैं। केतु ने पहले भाव में आकर आपके सोच विचारों में नेगेटिविटी दी, मानसिक अशांति मिली, कुछ तुला वालों को नींद की भी परेशानी हुई, थॉट प्रोसेस में भ्रम उत्पन्न हुए, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही रही, अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्डनेस जैसा प्रभाव केतु ने आपको दिया। 7वें भाव के राहु ने रिश्तों व साझेदारियों में समस्याएं उत्पन्न की, वैवाहिक जीवन में मतभेद बढ़े, कुछ तुला वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहे, व्यापार से लाभ व व्यापारिक साझेदारी भी आपकी प्रभावित हुई। 7वें भाव का राहु ऐसी सोच देता है कि रिश्ते व साझेदारियां आपकी शर्तों पर चले। चर राशि में राहु काफी असंतुष्टि का भाव उत्पन्न करता है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर रही तो आपके जो आय के साधन है उसमें स्थायित्व नहीं बन पाया, बड़े भाई बहन व नेटवर्क सर्कल से संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिले। राहु की 9वीं नीच दृष्टि 3रे भाव पर रही, जिससे गलत कार्यों में आपने रिस्क लिया और नुकसान उठाया। आपका जो साहस पराक्रम है, करेज है, उसको सही दिशा नहीं मिली। आपकी जो संवाद शैली है वो खराब रही। मिसकम्युनिकेशन की वजह से छोटे भाई बहनों व मित्रों से संबंध आपके खराब रहे। इसी वर्ष जनवरी 2023 में शनि की ढैया से भी तुला वाले मुक्त हो गए थे तथा अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी 7वें भाव में गोचर किया, लेकिन तब भी तुला वालों की मुश्किलें कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, क्योंकि 7वें भाव में चंडाल दोष का निर्माण हो गया। नेचुरल बेनिफिक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति अपनी शुभता वहां पर नहीं दे पाए। 5वें भाव में बैठे वक्री शनि की नीच दृष्टि भी इस चंडाल दोष पर रही। इसका सबसे अशुभ फल ये भी देखने को मिला कि बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो कि 11वें और पहले और तीसरे भाव पर जा रही है, वहां पर अपनी शुभता नहीं दे पाई, क्योंकि राहु की भी 7वें भाव से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां 11वें पहले और तीसरे भाव पर रही, जिससे नकारात्मकता में सुधार नहीं हो पाया। जिन तुला वालों की कुंडली में 7वां भाव डैमेज है, पीड़ित है, उनको इस समय के दौरान 7वें भाव के बहुत नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले होंगे। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 7वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में चले जाएंगे, मेष राशि से मीन राशि में, और केतु आपके पहले भाव से निकलकर 12वें भाव में चले जाएंगे, तुला राशि से कन्या राशि में। वक्री चलते हैं, ये हमेशा उल्टा चलते हैं, जिससे काफी हद तक तुला वालों के जीवन में शुभता बढ़ेगी। 7वें भाव में बृहस्पति रिश्तों व साझेदारी में एथिक्स, ईमानदारी को बढ़ाएंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुला वालों के लिए फंक्शनल मेलेफिक यानी कि पापी ग्रह होते हैं बृहस्पति। तुला वालों के लिए बृहस्पति जो तीसरे और छठे यानी कि 2 अशुभ भावों के स्वामी बनते हैं। छठा भाव डिस्प्यूट्स का होता है, डाइवोर्स का भी होता है। 6th हाउस इज 12th ऑफ 7th, यानी कि 7वें भाव का व्ययेश छठा भाव होता है। तो बृहस्पति की शुभता आपको नहीं मिल पाएगी अगर आप अपने चरित्र को ठीक नहीं रखेंगे। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रन कर रहे हैं तो बृहस्पति का ये गोचर आपका तलाक यानी कि सेपरेशन भी करवा सकता है। अविवाहित तुला वालों को विवाह के प्रस्ताव मिलने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, जो कि उम्मीदों व खुशियों के पूरा होने का होता है। 7वें भाव का बृहस्पति रिश्तों व साझेदारी में संतुलन लाने का प्रयास भी आपसे करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पहले भाव पर रहेगी। पहला भाव जो कि अब केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तो विचारों में आपके संतुलन आएगा। स्वास्थ्य व आपकी आउटर अपीयरेंस के प्रति जो लापरवाही चल रही थी वो दूर हो जाएगी। आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। हेल्दी कंपटीशन में रहने की भावना अब बढ़ेगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि सबग्रही दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी, तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। भाई बहनों से तथा नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपका लाभ बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी प्रभावशाली होगी। आपकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें भाव में संचरण करने लगेंगे। 6ठे भाव में राहु आपको काफी शुभता देगा, विशेषकर 1 मई 2024 तक। तब तक राहु के जो राशि स्वामी है डिस्पोजिटर बृहस्पति, तो 7वें भाव में रहेंगे केंद्र में। तो 6ठे भाव का राहु रोजमर्रा के संघर्ष जैसे कि रोग, ऋण, शत्रुओं का सामना करने की हिम्मत आपको देगा। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके आप इनका सामना करेंगे। शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे आप। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में आपको फायदा हो सकता है। हर तरह के कंपटीशन, रुकावटों का सामना आप हिम्मत से करेंगे। तुला राशि के जो छात्र हैं वो कंपटीशन एग्जाम को इस पीरियड के दौरान क्रैक कर सकते हैं। कैरियर के लिए कर्ज चाहिए तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। राहु की 5वीं दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी। नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें जल्दी तरक्की पाने की प्रेरणा राहु आपको देगा। तरीका चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है, तो राहु के इस प्रभाव से आपको सावधान भी रहना होगा। सीनियर्स, बोसिस से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद आपके साथ हो सकते हैं। वर्क पॉलिटिक्स के भी आप शिकार हो सकते हैं। 6ठे भाव का राहु ननिहाल पक्ष से मतभेद उत्पन्न कर सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि, शत्रु दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी, तो परिवारजनों से मतभेद आपके बढ़ेंगे। धन की बचत में लापरवाही आएगी। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। शॉर्टकट ना अपनाएं।
उधार इस पीरियड में बहुत सोच समझ कर दें, वाणी की कटुता पर भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरों को अपनी बात समझाने में आपको परेशानी होगी। खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। रोग भाव से राहु की ये दृष्टि जा रही है। केतु आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे तो आध्यात्मिक विकास, दान धर्म, परोपकारिता, इन सब के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। लेकिन केतु का जो अध्यात्म का रास्ता है वो आसान नहीं होता। भौतिक जीवन में धन के नुकसान, रिश्तों के नुकसान के बाद में आध्यात्मिक विकास केतु देता है। तो निजी जीवन व धन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। विशेषकर वो तुला वाले लोग जिनको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी। नींद, स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो सकती है केतु के प्रभाव से। विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी तो माता के सहयोग में कमी करेगी। माता के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। सुख सुविधा के साधन यानी कि जो आपकी लग्जरी है उसके प्रति आप लापरवाही बरत सकते हैं। केतु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जुड़े तुला वालों को ये दृष्टि लाभ देगी। ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से भी केतु आपको बचाएगा। पैतृक संपत्ति पाने में आपको परेशानी होगी। इनलाज से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। कुल मिलाकर राहु केतु का ये राशि परिवर्तन मिश्रित परिणाम तुला वालों को देगा। इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान की उपासना आपको करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर मधुराष्टकम का पाठ आपको करना चाहिए। रिश्तों में निश्चित सुधार देखने में मिलेगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष में जो भी लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, यानी कि जो लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है वो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टा चलते हैं और 18 महीने तक राहु और केतु की ये स्थिति बनी रहेगी। 29 मई 2025 तक राहु मीन में और केतु कन्या में ही रहेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जो वृश्चिक लगन वाले लोग हैं उनके लिए भी और वृश्चिक राशि यानी कि चंद्र राशि जिनकी वृश्चिक है, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लॉजिकली राहु केतु के राशि परिवर्तन का जो परिणाम है वो जिनकी राशि चंद्र राशि वृश्चिक है उनको ज्यादा सटीकता से प्रभावित करेगा। मानसिक रूप से वो इन परिणामों का जो अनुभव है वो ज्यादा करेंगे, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। राहु नॉर्थ नोड ऑफ मून होता है, केतु साउथ नोड ऑफ मून होता है। इसके अलावा राहु केतु के राशि परिवर्तन का ये जो फल है ये उन लोगों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा जिनको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। जिन व्यक्तियों की, वृश्चिक वाले व्यक्तियों की कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है उनको भी ये राशि परिवर्तन का फल गहराई से प्रभावित करेगा। जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु केतु कमजोर स्थिति में है उनके लिए ये परिवर्तन ठीक ठाक रहेगा। इस परिवर्तन का जो फल है वो ठीक ठाक रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए अभी तक राहु 12 अप्रैल 2022 से आपके छठे भाव में चल रहे थे मेष राशि में, और इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति भी छठे भाव में आपके प्रवेश कर गए थे, जिससे चंडाल दोष आपके छठे भाव में बन रहा था। केतु चल रहे थे आपके 12वें भाव में तुला राशि में। दूसरे और पांचवें दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी बृहस्पति का छठे भाव में राहु के साथ चंडाल दोष को बनाना ये काफी नकारात्मक परिणाम वृश्चिक वालों को अभी तक दे रहा था। धन की बचत का मामला हो, कर्जे की समस्या हो, पाचन तंत्र, पेट की बीमारियां हो, इन सब चीजों से वृश्चिक वालों को समस्या हो रही थी। सबसे बड़ा जो नकारात्मक परिणाम था इस चंडाल दोष का वो ये था कि बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पर जा रही थी, वहां बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव डालना चाह रहे हैं, आपको शुभता देना चाह रहे हैं। लेकिन राहु की भी यही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां होती हैं जो कि इन्हीं 10वें, 12वें और दूसरे भाव में बृहस्पति की शुभता के बीच में रुकावट बनी हुई थी। आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे थे। रोजगार या नौकरी में आपके परेशानी चल रही थी। सीनियर्स के साथ संबंध, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स, इन सब से परेशानी हो रही थी। विदेशी मामलों में आपको रुकावट हो रही थी, शुभता नहीं मिल रही थी। फिजूल खर्चों में आपके बहुत वृद्धि हो रही थी। धन की बचत में आपको परेशानी हो रही थी। इसके अलावा जो परिवार, कुटुंब से सहयोग है उसमें भी कमी आ रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति शुभ और अशुभ दोनों तरह के मिश्रित परिणाम आपको देगी। लेकिन जो बृहस्पति की दृष्टियों का जो शुभ परिणाम है वो अब आपको मिलने लगेगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। यदि कोई लोन आपको नहीं मिल रहा था तो वो अब आपको मिल जाएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कैरियर भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर। तो व्यवसाय के लिए यदि आपको कर्जा चाहिए तो वो इस वक्त आपको मिल जाएगा। व्यवसाय का विस्तार आप करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। सीनियर्स, बॉसेस से जो रिश्तों में आपके
खराबी चल रही थी वो सुधर जाएगी, उनसे मधुरता आ जाएगी रिश्तों में। रोजमर्रा के जीवन की जो रुकावटें हैं उनको आप अपनी बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से दूर कर पाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपको मदद मिलेगी। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे, रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। विदेशी व्यापार में भी आपको मदद मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का प्रभाव शुभता लाएगा। आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाएंगे। दान पुण्य में आपका ज्यादा खर्चा होने लगेगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी, तो दूसरे भाव के स्वामी भी आपके बृहस्पति ही बनते हैं, तो ये सब ग्रही दृष्टि होगी। धन की बचत का मामला आपका मजबूत होगा। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी। कुटुंब का सहयोग आपके लिए बढ़ जाएगा। परिवार का सहयोग अच्छा मिलने लगेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जब पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये गोचर बृहस्पति की जो दृष्टियों की शुभता है ये आपके जीवन में तो बढ़ाएगा ही। पंचम भाव जो होता है जहां पर राहु जाएंगे वो आपकी बुद्धि का है, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता का है, आपकी इंटेलिजेंस का है, शिक्षा का है, संतान, प्रेम संबंध, स्पेकुलेशन, सट्टा, शेयर बाजार, एक्टिंग, सिनेमा, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव आपके पेट का भी है और मंत्र सिद्धि भी पंचम भाव से देखी जाती है। तो जो वृश्चिक वाले एक्टिंग, सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनको जो पंचम भाव में राहु का गोचर है वो लाभ देगा। शिक्षा प्राप्ति में राहु का पंचम भाव में गोचर शुभ नहीं है। शिक्षा में जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, उसको बनाने में आपको परेशानी होगी, मन भटकेगा छात्रों का। वृश्चिक वाले जो संतान पाने के इच्छुक हैं उनके लिए अशुभता लाएगा राहु का ये गोचर। जो वृश्चिक वाली महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष सावधानी रखनी होगी। अचानक से असामान्य रुकावट राहु दे सकता है। लेकिन यदि आपकी संतान विदेश जाना चाहती है, विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या विदेश में सेटल होना चाहती है तो राहु का प्रभाव शुभ रहेगा। जनरली संतान से जो मतभेद हैं वो वृश्चिक वालों के राहु के इस प्रभाव से बढ़ जाएंगे। सट्टा, शेयर बाजार, गैम्बलिंग, इनमें आपका धन बर्बाद हो सकता है। शॉर्टकट की तरफ आपकी बुद्धि जाएगी। पंचम भाव आपके पैशन का होता है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, तो राहु उस प्रवृत्ति को आप और ज्यादा बढ़ाएगा, आपको पैशनेट बनाएगा। लेकिन राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है, तो ये जो नियम कानून होते हैं उनकी परवाह नहीं करता है। पेट अगर आपको पहले से खराब रहता है, पेट में कोई आपको अगर गंभीर समस्या है तो ये बहुत सावधानी वाला समय रहेगा वृश्चिक वालों के लिए। पूजा पाठ से आपका मन भटक सकता है। अंट संट तांत्रिक पूजा में धन और समय आपका बर्बाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ेगी जब राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे। अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। राहु का जो अशुभ प्रभाव है पंचम भाव में होने से ये 1 मई 2024 तक ज्यादा रहेगा, क्योंकि राहु के डिस्पोजिटर बृहस्पति जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो छठे भाव में रहेंगे। इसके बाद बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, वृष राशि में केंद्र में आ जाएंगे। तब राहु की जो अशुभता है वो कम हो जाएगी। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी, तो जो उच्च शिक्षा है ये दृष्टि उसमें रुकावट डाल सकती है। कोई गलत मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। पिता व गुरुओं से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि और पंचम भाव से राहु की 9वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर जाएगी, तो आपके व्यक्तित्व को, आपके थॉट प्रोसेस को ये भ्रमित कर सकती है। तनाव आपके लिए बढ़ाएगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को अगर आपको लेना है तो बुजुर्गों से पहले सलाह ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए केतु के राशि परिवर्तन की बात करें तो केतु 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 11वें भाव में। केतु का गोचर 11वें भाव में आपको लाभ, आपकी जो इनकम है और आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, व्यवसायिक मित्र, उनके प्रति लापरवाह बनाएगा। केतु की जो ऊर्जा होती है वो भौतिक चीजों से अलगाव पैदा करती है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जो है वो केतु देता है। तो इनकम, आय के साधन में आपके उतार चढ़ाव रहेंगे। अपनी इनकम से आप असंतुष्टि भी महसूस करेंगे। नए मित्रों के चुनाव में आपको इस वक्त सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। बड़े भाई बहन से संबंध जो है उनमें दूरियां बढ़ेंगी। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी संवाद शैली, उसके अंदर आलोचना और दार्शनिकता बढ़ सकती है। साहस पराक्रम में आपके जरूर वृद्धि होगी। केतु मंगल की तरह भी फल देते हैं। 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाएगी, तो जो आपकी पार्टनरशिप्स हैं उसके अंदर अलगाव बढ़ जाएगा। गलत लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। नई अगर कोई व्यापारिक साझेदारी इस दौरान करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी कटुता, असंतुष्टि को केतु की दृष्टि बढ़ाएगी। कुल मिलाकर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वृश्चिक वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा। काफी सावधानियां आपको रखनी होंगी। राहु केतु की अगर आपको अशुभता मिलती है इस गोचर के दौरान तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इससे आपको लाभ होगा। साबुत मूंग की दाल का दान आप बुधवार को कर सकते हैं। कुत्ते की सेवा आपको करनी चाहिए। और मंगलवार को यदि आप हनुमान मंदिर में त्रिकोणीय ध्वजा अर्पण करते हैं तो इससे भी आपको लाभ होगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वीडियो धनु वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में बात करेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन धनु वालों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। ज्योतिष में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो
लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये वीडियो धनु लगन व धनु राशि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो धनु राशि, जिनकी चंद्र राशि धनु है, उनको जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि जो राहु केतु हैं वो चंद्रमा के ही नोड्स हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन है ये उन धनु वालों को ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा जिनको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में राहु केतु मजबूत स्थिति में है तब भी आपको परिणाम ज्यादा दिखाई देंगे, ज्यादा स्टीक दिखाई देंगे, और जिनकी कुंडली में राहु केतु कमजोर स्थिति में है उनके लिए परिणाम ठीक ठाक रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 4th हाउस में, चौथे घर में, और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 10वें घर में, और 29 मई 2025 तक ये वहीं रहने वाले हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 से ही आपकी मेष राशि में चल रहे हैं और केतु तुला राशि में चल रहे हैं। तो धनु वालों के लिए जो पंचम भाव में राहु की उपस्थिति है ये तब और ज्यादा नकारात्मक हो गई थी जब इसी वर्ष बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश किया था। तब चंडाल दोष आपके पंचम भाव में बन गया था। बृहस्पति आपके राशि स्वामी है, लक्ष्मी स्थान पंचम भाव को कहते हैं, जहां पर वो इस वक्त उपस्थित हैं। तो ये मजबूत स्थिति बनती है, वो आपको अच्छा फल देना चाहते हैं, लेकिन राहु के साथ होने से वो अपना शुभ प्रभाव अभी तक आपको नहीं दे पा रहे थे। अपनी बुद्धि से जो भी आप निर्णय ले रहे थे वो गलत साबित हो रहे थे, जो भी आप निवेश कर रहे थे उनका लाभ नहीं मिल रहा था। बृहस्पति संतान के मामलों में आपको शुभता देना चाहते हैं, लेकिन राहु की वजह से अचानक संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही थी। छात्रों का मन शिक्षा से भटक रहा था, प्रेम संबंधों में भी कंफ्यूजन, दुविधा उत्पन्न हो रही थी। 9वें भाव पर जो दृष्टि जा रही थी, इनकी 5वीं दृष्टि राहु की, तो भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा था, पिता व गुरु से संबंध आपके खराब हो रहे थे। 11वें भाव में आपके केतु की उपस्थिति थी, तो आय का साधन यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपके बाधित हो रहे थे। व्यवसायिक मित्रों व बड़े भाई बहन से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था। और पहले भाव पर जो 9वीं दृष्टि जा रही थी राहु की, उससे भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। आपका जो थॉट प्रोसेस था वो क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन इसी साल 30 अक्टूबर 2023 को ये चंडाल दोष खत्म हो जाएगा, और जो भी लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है नई राशि का वो 1.5-2 महीने पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। चंडाल दोष खत्म होने के बाद जो राहु केतु हैं ये चौथे और 10वें भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। चौथे और 10वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति इतनी शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन धनु वालों के लिए इनकी अशुभता में कमी रहेगी, क्योंकि जो राहु के राशि स्वामी है, राहु के डिस्पोजिटर बृहस्पति, और आपके लिए वो पहले और चौथे भाव के भी स्वामी है, वो पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे। तो आपका जो विवेक है, आपके निर्णय लेने की अक्षमता है, उसमें संतुलन रहेगा। संतान का जो पक्ष है वो आपका मजबूत हो जाएगा। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं धनु राशि वाले, उनको सफलता मिलेगी। शिक्षा पक्ष जो है छात्रों का मजबूत हो जाएगा। प्रेम संबंधों का मामला भी संतुलित होगा राहु के पंचम भाव में निकलने से। तो राहु केतु का जो अशुभ गोचर है उसका सामना आप हिम्मत से करेंगे। राहु 18 महीने के लिए आपके चौथे भाव में जाएंगे, तो चौथा भाव होता है आपकी मानसिक शांति का, सुख का अनुभव, लग्जरी और कन्वीनियंस यानी सुख सुविधा के साधन, आपका घर का वातावरण, घर की खुशी, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। जमीन, मकान, आपकी मातृभूमि के आसपास के लोग, ये भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। चंद्रमा का घर होता है, ये चंद्रमा वहां के कारक है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जुनूनी बनाता है, ऑब्सेशन देता है, और आउटकास्ट भी है, तो इच्छा पूर्ति के लिए नियम कानूनों की परवाह भी नहीं करता। और राहु बिना धड़ का सिर है, जिसके पास खाने को मुंह तो है लेकिन पेट नहीं है, इसीलिए और चाहिए जैसा जो असंतुष्टि वाला फल है ये राहु देता है। राहु का जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, जो कि पंचम भाव में रहेंगे 1 मई 2024 तक, तो उनकी दृष्टि जो है 7वीं वो लाभ भाव पर जाएगी। तो धनु वालों के लिए चौथे घर का राहु सुख सुविधा के सारे साधन आपको दिलवाएगा। नया मकान, नया वाहन भी ये आपको दे सकता है, लेकिन जो सुख का अनुभव है, मानसिक शांति, उसकी आपको कमी रहेगी। राहु एक बेचैन, इम्पेशेंट ग्रह है, तो मन में अज्ञात भय आपको दे सकता है। घर में असंतुष्टि की भावना कलेश का कारण भी बन सकती है। घर के किसी सदस्य का अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वाहन मकान के मामले में पैसा अनावश्यक रूप से खर्च हो सकता है। शो ऑफ में माता के सुख सहयोग में कमी देखने को मिलेगी। उनका स्वास्थ्य भी अचानक से खराब हो सकता है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाएगी। चंद्रमा आपके अष्टमेश बनते हैं, तो ये शत्रु दृष्टि रहेगी। वाहन सावधानी से चलाना चाहिए राहु के इस पीरियड में। वाहन पर अचानक से आपका खर्चा हो सकता है, या वाहन से संबंधित कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इन लाज के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस में आपके विवाद हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी रिसर्च से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, इंश्योरेंस का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो राहु की ये 8वें भाव पर दृष्टि आपको शुभता दे सकती है। 12वें भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी, वो भी शत्रु दृष्टि होगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी 12वें भाव पर रहेगी। तो लंबी दूरी की यात्रा के ये आपके योग बना देंगे। विदेश जाने का भी योग बनेगा, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा है कि उस यात्रा से आपको लाभ ना हो। तो बेहतर रहेगा कि यात्रा आप टाल दें। बहुत जरूरी हो तो ही आपको यात्रा करनी चाहिए।
धनु वालों के लिए राहु का चौथे भाव में जो गोचर है, जो अशुभता पैदा करेगा, यानी कि मन में असंतोष, सुख के अनुभव में कमी, ये राहु का प्रभाव 1 मई 2024 के बाद ज्यादा तीव्र हो जाएगा। इसमें तेजी आएगी क्योंकि 1 मई 2024 को राहु के राशि स्वामी व आपके पहले भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, वृष राशि में। केतु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे इन 18 महीनों के दौरान कन्या राशि में। तो भौतिक चीजों से अलगाव और जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, इंट्रोवर्टनेस, इसका कारक होता है केतु। केतु 10वें भाव में जब गोचर करेगा तो नौकरी या व्यवसाय में कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, दुविधा रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। पद प्रतिष्ठा रेपुटेशन की परवाह आप नहीं करेंगे, आपका फोकस कैरियर पर कम होगा। गलत संगति के लोग भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर आपका हो सकता है। काम करने की जगह पर रूटीन की पॉलिटिक्स आपको परेशान करेगी। इसके विपरीत यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा है, तंत्र मंत्र, किसी तरह की हीलिंग से जुड़ा है, साइकोलॉजी से जुड़ा है, अध्यात्म, समाज सेवा से जुड़ा है, तो इन व्यवसायों के जो धनु राशि वाले लोग हैं उनको केतु की 10वें भाव में उपस्थिति शुभता प्रदान करेगी। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी, तो आपकी जो अकोमुलेटेड वेल्थ है, धन संपत्ति की जो बचत है, उसको आपको संभाल कर रखना होगा। धन के मामलों में ये प्रभाव आपको लापरवाह बनाएगा। 9वीं दृष्टि केतु की 10वें भाव से छठे भाव पर आएगी, तो शत्रु कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला आपका पेंडिंग है तो वहां आपको शुभता मिल जाएगी, शत्रु आपके पीछे हट जाएंगे। धनु वालों के लिए राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से जो सबसे अच्छी बात निकल कर आएगी वो ये कि आपकी जो राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे, पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में शुभ स्थिति में रहेंगे। तो संतान के मामलों में, प्रेम संबंधों के मामलों में, शिक्षा, उच्च शिक्षा के मामले में, निवेश के मामलों में, और जो आपका विवेक है वो अच्छा हो जाएगा। इन सारे मामलों में आपको शुभता मिलेगी। राहु केतु के चौथे और 10वें भाव में राशि परिवर्तन की अशुभता को कम करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। चींटियों को मीठा भुना हुआ आटा डालना आपके लिए शुभ रहेगा, और किसी भी धार्मिक स्थल पर गुप्त दान करना भी आपको बहुत लाभ देगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मकर कैप्रिकॉर्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। ये वीडियो मकर लगन वालों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही चंद्र राशि जिनकी मकर है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लॉजिकली अगर देखा जाए तो चंद्र राशि जिनकी मकर है उनको राहु केतु का राशि परिवर्तन मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। ज्योतिष में एक ही राशि में लंबी अवधि तक जो ग्रह गोचर में भ्रमण करते हैं उनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो लोगों के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं, शिक्षा प्राप्ति करना, कैरियर में विजन सेट करना, विवाह की तैयारी करना, संतान प्राप्ति की योजना बनाना, इन सब में एक योजना बनाकर चलने में आपको समय लगता है। इसलिए लंबी अवधि के जो ग्रह रहते हैं एक ही राशि में जो गोचर में भ्रमण करते हैं उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे, आपके चौथे भाव से निकलकर तीसरे भाव में चले जाएंगे, और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 10वें भाव से निकलकर 9वें भाव में चले जाएंगे। वक्री चलते हैं, ये हमेशा उल्टा चलते हैं। 29 मई 2025 तक 18 महीने के लिए राहु केतु की यही स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके चौथे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में चल रहे हैं। राहु केतु का चौथे और 10वें भाव में जो गोचर रहता है ये फायदा कम और नकारात्मक परिणाम ज्यादा देता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पिछले 15-16 महीनों से मानसिक शांति इसने भंग की, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है, कंफर्ट का भाव होता है। चौथे भाव में बेचैन भ्रमित करने वाला ग्रह राहु जब गोचर करता है तो कितने भी सुख सुविधा के साधन आप जुटा लें, आपके मन में अनसिक्योरिटी, असंतुष्टि तो राहु देगा ही, क्योंकि राहु शनि की तरह ही फल देता है। शनि डर का कारक है, फियर का, लेकिन राहु अननेसेसरी फियर का कारक होता है, अज्ञात भय का कारक होता है। तो सुख के अनुभव में आपकी कमी रही। हालांकि पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, होम बेस्ड बिजनेस, एग्रीकल्चर से जुड़े मकर वालों ने राहु को लाभ भी दिया, लेकिन मानसिक शांति में नकारात्मकता ही रही। माता के सुख सहयोग में भी कमी आई तथा माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां देखने को मिली। उधर केतु ने 10वें भाव में कैरियर, नौकरी, व्यापार जो भी आप कर रहे हैं उसमें परेशानियां बढ़ाई। महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी तरफ से लापरवाही रही। सीनियर्स, वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मियों से रिश्ते आपके खराब हुए। काफी मकर वालों ने इस दौरान नौकरी और व्यापार को बार बार बदला भी। राहु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रही, तो जो पैतृक संपत्ति का विवाद था वो ज्यादा उलझा। काफी मकर वालों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिला, लेकिन काफी तनाव और परेशानियां देने के बाद मिला। इन लाज ससुराल पक्ष से आपके संबंध वो खराब हुए। धन के मामले में भी काफी उतार चढ़ाव राहु के इस प्रभाव ने दिया। राहु की 9वीं नीच दृष्टि आपके 12वें भाव पर गई, जिससे विदेश कार्यों से संबंधित काम बनते बनते अटके। फिजूल खर्ची आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गलत निवेश में भी आपका पैसा राहु के इस प्रभाव ने फंसाया। इसी वर्ष नेचुरल बेनिफिक, नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति ने भी आपके चौथे भाव में गोचर किया।
बृहस्पति आपको चौथे भाव से अपनी जो 3 दृष्टियां होती हैं उनसे संबंधित शुभता विशेष रूप से देना चाहते हैं, लेकिन बृहस्पति और राहु के साथ होने से चंडाल दोष का निर्माण हो गया, जिससे शुभता की जगह नकारात्मकता और भी बढ़ गई। चौथे भाव से बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जो 8वें, 10वें और 12वें भाव पर जा रही हैं, वहां वो अपनी शुभता नहीं दे पाए, क्योंकि राहु की भी चौथे भाव से 8वें, 10वें और 12वें भाव पर 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां जाती है, जिससे उनसे संबंधित फलों में भी नकारात्मकता और बढ़ गई। लेकिन आने वाली 30 अक्टूबर को ये चंडाल दोष भंग हो रहा है। चौथा और 10वां भाव राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। राहु आपके चौथे भाव से निकलकर यानी कि मेष राशि से निकलकर मीन राशि में तीसरे भाव में चले जाएंगे, और केतु आपके 10वें भाव से निकलकर यानी तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में 9वें भाव में चले जाएंगे। राहु के राशि परिवर्तन के बाद बृहस्पति आपके चौथे भाव में अकेले संचरण करेंगे, चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे, जिससे माता से जो संबंध से हो गए वो आपका सुधरेगा, अच्छा हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि आप घर बदलना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, घर में कोई मरम्मत करना चाहते हैं, तो ये आप अब सब कर पाएंगे। लेकिन एक चीज को समझना यहाँ पर जरूरी है कि मकर वालों के लिए बृहस्पति, जो कि एक नैसर्गिक रूप से नेचुरली एक शुभ ग्रह है, लेकिन हाउस लॉर्डशिप से यहाँ पर बृहस्पति फंक्शनल मैलेफिक है, पापी ग्रह बन जाते हैं। तीसरे और 12वें 2 अशुभ भावों के वो स्वामी है, तो जो आपकी मानसिक शांति है उस पर शुभता कम ही रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी बृहस्पति परेशानी में डाल सकते हैं, विशेषकर जिन मकर वालों को पहले से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, चेस्ट कंजेशन है, उनकी परेशानी इस दौरान बढ़ सकती है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो जो पैतृक संपत्ति का विवाद है वो बड़े बुजुर्गों की मार्गदर्शन में अब हल हो सकता है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। इन लाभ के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनसे लाभ भी बढ़ेगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याएं, मिस्टिसिज्म, इन सब में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। टैक्स से संबंधित कोई परेशानी अगर चल रही थी तो वो हल हो जाएगी। अचानक होने वाले जो उतार चढ़ाव है उनका सामना करने की हिम्मत आपके अंदर बृहस्पति बढ़ा देंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी, तो नौकरी या व्यापार में सकारात्मक प्रयास ये आपसे करवाएगी। स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, व्यापार में कोई बदलाव या विस्तार करना चाहते हैं, तो अब आप कर पाएंगे। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी, तो फिजूल खर्चों पर अब आपके नियंत्रण होगा। जरूरी खर्चे करेंगे आप, धर्म कर्म में आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, दान धर्म में। विदेश संबंधी कार्यों में आपके लाभ बढ़ेगा। विदेश यात्रा के लिए, विदेश में स्थायित्व के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए यदि कोई बाधा आ रही थी तो उस पर बृहस्पति का प्रभाव शुभ रहेगा, वो दूर हो जाएगी। आध्यात्मिक विकास में भी बृहस्पति का ये प्रभाव आपकी काफी मदद करेगा। राहु आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, पराक्रम का, आपके करेज का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता का। छोटे भाई बहन, नजदीकी मित्र, छोटी यात्राएं, ये सब भी तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं, हैंड स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना बोलना, आपकी नेटवर्किंग, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब भी तीसरे भाव से देखा जाता है। तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ाएगा राहु, सबसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। उसके लिए तरीका चाहे कोई भी हो। शनि की चल रही 7.5 के कारण जो आत्मविश्वास आपका कमजोर हो रहा है वो अब बढ़ने लगेगा। रिस्क लेने की अक्षमता आपकी बढ़ जाएगी। कोई भी यदि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, लेखन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, इंटरनेट, इन क्षेत्रों से जुड़े मकर वालों को इसका विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तीसरे भाव में राहु के होने पर भाई बहनों व नजदीकी मित्रों पर आप डोमिनेट कर सकते हैं, उनसे आपके जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाएगी, तो व्यापार से आपका लाभ बढ़ेगा। आपका जो व्यापार है वो विदेश तक अगर फैलाना चाहते हैं आप तो फैला पाएंगे। नया व्यापार यदि शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नई साझेदारी भी कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने साझेदार हैं उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन, भ्रम की स्थिति साझेदारियों में राहु उत्पन्न करता है। राहु की शत्रु दृष्टि है ये, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी, तो ये लाभ आपका बढ़ाएगी। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। आय के नए नए स्रोत बनाने का प्रयास आप करेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ेगा, जहां से आपको लाभ होगा। ईयर प्रॉब्लम्स, कान की किसी तरह की समस्या यदि मकर वालों को पहले से है तो राहु का ये राशि परिवर्तन उसमें आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। केतु आपके 9वें भाव में संचरण करेंगे, तो 9वां भाव होता है भाग्य का, लक, कुछ शिक्षा का, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म, आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। तो भाग्य के भरोसे आप नहीं बैठेंगे केतु जब 9वें भाव में ट्रांजिट करेगा, क्योंकि तीसरे भाव का राहु भाग्य के भरोसे बैठने से ज्यादा अपने पराक्रम पर फोकस करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। केतु के 9वें भाव में गोचर करने से पिता के साथ मतभेद आपके बढ़ेंगे, उनसे वाद विवाद ज्यादा होगा। लंबी धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। उच्च शिक्षा और रिसर्च में आपको शुभता मिलेगी। इस समय कोई अच्छा मार्गदर्शन आप छोड़ सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की गाइडेंस आपको मिलती है तो आप उस पर फोकस करें। वो गाइडेंस आपको गुरु दे सकते हैं, आपके पिता भी दे सकते हैं। ट्रेडिशनल जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं वो, उन पर जो विश्वास है वो आपका कम होगा इस दौरान।
केतु की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर जाएगी, तो स्वास्थ्य के प्रति ये लापरवाही को आपके बढ़ाएगी, विचारों में भ्रम उत्पन्न होगा। केतु की नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, तो संतान प्राप्ति में अचानक से समस्या देखने को मिल सकती है। निवेश कार्यों में भी आपको सावधानी रखनी होगी। प्रेम संबंधों पर भी केतु का प्रभाव नेगेटिव रहेगा। उच्च शिक्षा, रिसर्च, अध्यात्म, कंसल्टेंसी, फिलोसफी, इस तरह के मामलों में केतु का नवम भाव में गोचर आपको शुभता जरूर देगा। कुल मिलाकर राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है, ये आपका जो साहस है, आपका हौसला, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन सबको बढ़ाएगा, क्योंकि चंडाल दोष अब भंग हो जाएगा। लेकिन फिर भी सावधानियां तो आपको रखनी ही होगी। बृहस्पति के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप आपको 10-15 मिनट हर रोज सुबह जरूर करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का दान अगर आप मंदिर में करते हैं, उससे भी आपको निश्चित लाभ होगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आने वाली 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का कुंभ वालों पर, एक्वेरियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। 18 महीने तक 29 मई 2025 तक राहु केतु की स्थिति यही रहने वाली है। ये वीडियो कुंभ लगन वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही चंद्र राशि जिनकी कुंभ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो राहु केतु के राशि परिवर्तन का मानसिक रूप से अनुभव चंद्र राशि से ही ज्यादा कर पाएंगे आप, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं, साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा जिन कुंभ वालों को राहु केतु की दशा यानी कि महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनको भी इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत गहराई से देखने को मिलेगा। ज्योतिष में एक ही राशि में लंबी अवधि तक भ्रमण करने वाले जो ग्रह होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो लोगों के जीवन को वो गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा प्राप्ति, करियर में विजन सेट करना, वैवाहिक जीवन शुरू करना, संतान प्राप्ति की प्लानिंग करना, इन सब के अंदर इन सब की योजना बनाने में समय लगता है। इसलिए लंबी अवधि के जो ग्रह होते हैं, जो एक ही राशि में गोचर में भ्रमण करते हैं, उनका महत्व बढ़ जाता है। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में, और केतु नवम भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में। तो तीसरे भाव में राहु के गोचर ने आपको काफी शुभ परिणाम दिए हैं। आपका साहस और पराक्रम बढ़ाया, आपका आत्मविश्वास बढ़ाया, रिस्क लेने की अक्षमता आपकी बढ़ाई। कोई स्टार्टअप लेना चाहते थे तो आपने लिया। लेखन, टूर एंड ट्रेवल, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, इनसे जुड़े जो व्यवसाय में कुंभ वाले लोग थे, उनको इसका विशेष लाभ भी हुआ। लेकिन इसी वर्ष अप्रैल 2023 में बृहस्पति ने भी आपके तीसरे भाव में गोचर किया, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हो गया। ये दोष काफी नकारात्मक परिणाम आपको दे रहा है। आपके पराक्रम, आपका साहस, आपकी जो मेहनत है, उसकी दिशा गलत हुई, मेहनत का फल अब नहीं मिल रहा है। आपका जो कम्युनिकेशन है, संवाद शैली, उसकी वजह से रिश्ते आपके खराब हुए। गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपको नुकसान हुआ। भाई बहनों व नजदीकी मित्रों से संबंध और सहयोग आपका खराब हुआ। धन की बचत और इनकम का जो मामला है वो संघर्षमय हो गया, क्योंकि कुंभ वालों के लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि धन की बचत और इनकम के स्वामी बृहस्पति बनते हैं आपके, जो कि चंडाल दोष में आ गए। इसके साथ ही राहु और बृहस्पति की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं, जो सप्तम, नवम और 11वें भाव पर जा रही हैं, वहां से संबंधित शुभ फलों में भी कमी देखने को मिली। वैवाहिक जीवन में आपके मतभेद बढ़े। जिन कुंभ वालों की जन्म कुंडली में 7वां भाव अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, उनको इस समय बहुत अशुभता देखने को मिल रही होगी। व्यापार में भी आपको नुकसान देखने को मिला। व्यापारिक साझेदारियों में भी मतभेद आपके बढ़े। 11वें भाव से लाभ और आय का जो स्रोत है वो आपका प्रभावित हुआ। आर्थिक स्थिति खराब हुई। नेटवर्क सर्कल में गलत लोग आपको संपर्क में आए, जिनसे आपको लाभ नहीं हुआ। 9वें भाव में केतु ने भाग्य के साथ को कम किया। पिता व गुरु के साथ जो संबंध सहयोग था उसको भी कम किया, उनके साथ वाद विवाद करवाया। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे, तीसरे भाव से निकलकर दूसरे भाव में, और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में चले जाएंगे, 9वें भाव से निकलकर अष्टम भाव में। इस राशि परिवर्तन से चंडाल दोष आपका खत्म हो जाएगा और बृहस्पति की दृष्टियों का शुभ प्रभाव भी अब आपको मिलने लगेगा। धन और आय भाव के स्वामी बृहस्पति इस राशि परिवर्तन के बाद अपनी मित्र राशि मेष में तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में होंगे। चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। तीसरे भाव से संबंधित व्यवसाय, संचार, लेखन, क्रिएटिविटी, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स, सेल्स, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े कुंभ वालों को इसका लाभ होगा। आपकी संवाद शैली प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी मेहनत पराक्रम को सही दिशा मिलेगी। छोटे भाई बहन व नजदीकी मित्रों से संबंध सहयोग अच्छा होगा। कान की बीमारियां, ईयर प्रॉब्लम से जो कुंभ वाले सफर कर रहे हैं, उनको भी राहत मिलेगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो वैवाहिक जीवन के मतभेद दूर करने में मदद होगी। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। जीवन साथी के नाम से नया व्यापार शुरू करना हो
या व्यापार में विस्तार करना हो तो बृहस्पति का प्रभाव मदद करेगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपकी शुभता बढ़ेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी, जो केतु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो आर्थिक मामलों में भाग्य की मदद बढ़ जाएगी। पिता से संबंध अच्छे होने लगेंगे। पिता व गुरु से मिलने वाले मार्गदर्शन को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। लाभदायक यात्रा हो सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्र, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर रहे छात्रों को भी अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। धर्म कर्म में आस्था आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति की 9वीं सब्द रही जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर जाएगी, तो पद प्रतिष्ठा, आय के नए नए स्रोत ये आपके बढ़ेंगे। प्रमोशन भी आपको मिल सकती है। लाभ देने वाला जो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल है वो आपका बनेगा। समाज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप आएंगे, जहां से आपको लाभ होगा। आय के साधन में स्थायित्व आ जाएगा। 30 अक्टूबर से राहु आपके दूसरे भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में होंगे। दूसरा भाव होता है आपकी अर्न्ड मनी का, धन की बचत का, वेल्थ एक्युमुलेशन का। इसके अलावा वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन और भोजन कैसा लेते हैं आप, ये सब भी दूसरे भाव से देखा जाता है। आपका कुटुंब, आपकी पारिवारिक मान्यताएं, ये भी दूसरे भाव से देखी जाती हैं। दूसरे भाव में राहु आपको धन की बचत करने के लिए, धन के लिए जुनून देगा। पैसा यदि धीरे धीरे आएगा राहु के इस गोचर के दौरान तो आप परेशान हो जाओगे। पैसा कमाने का तरीका चाहे कोई भी हो, इसकी परवाह आप नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। राहु एक आउटकास्ट प्लेनेट है। वाणी में आपकी चतुराई होगी। आपकी कही हुई बात के कई मतलब हो सकते हैं। खाने पीने में आपको सावधानी रखनी होगी। नशा, व्यसन की टेंडेंसी को राहु यहाँ पर बढ़ाने वाला है, जिससे मुश्किल से डायग्नोज होने वाली स्वास्थ्य समस्या आपको हो सकती है। राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव यानी कि रोग भाव पर रहेगी। राहु दूसरे भाव में सोशल स्टेटस का दिखावा यानी कि शो ऑफ करने की प्रेरणा भी देगा, जिससे कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। कुटुंब, परिवार का सुख सहयोग, इसको राहु कम करेगा। आप पारिवारिक संपत्ति पर डोमिनेट करना चाहेंगे इस गोचर के प्रभाव से, जिससे मतभेद बढ़ेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाने से शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी विवादों पर राहु आपको विजय दिलवा सकता है, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद भी बढ़ेंगे। इससे आपको सावधान रहना होगा। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी। हर तरीके को अपनाकर पैसा, पद, प्रतिष्ठा, वर्चस्व बढ़ाने की प्रेरणा राहु यहाँ पर आपको देगा। आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार, अपने करंट स्टेटस से असंतुष्टि की भावना राहु आपके अंदर भरेगा। अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाएंगे। सीनियर्स, वरिष्ठ अधिकारियों से आपके मतभेद हो सकते हैं। विदेशी कार्यों में राहु आपको सहयोग जरूर करेगा। कैरियर में परिवर्तन इस समय सोच समझकर आपको करना चाहिए। केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो अष्टम भाव होता है सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, अचानक उतार चढ़ाव, चाहे धन का मामला हो या रिश्तों का मामला हो, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इसके अलावा गुप्त चीजें, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, गुप्त रोग, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। अनअर्न्ड मनी, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, ये भी अष्टम भाव से देखा जाता है। रिसर्च, इनलाज और टैक्सीज का मामला, ये भी अष्टम भाव की ही चीजें हैं। केतु जब अष्टम भाव से गुजरेगा तो अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी संभावनाओं को कम करता है। अचानक धन लाभ होने पर या अचानक धन हानि होने पर आप घबराएंगे नहीं। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी ही होगी। किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। कोई भी निवेश करें तो सावधानी रखें। इस गोचर के दौरान सुरक्षित निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। इनलाज के साथ संबंध सहयोग पर केतु का प्रभाव अशुभ रहने वाला है। ज्वाइंट एसेट में जीवन साथी को धन का नुकसान हो सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रहस्य विज्ञान, गुप्त विद्या, अध्यात्म, डिवाइन हीलिंग, मेडिकल रिसर्च, साइकोलॉजी से जुड़े कुंभ वालों को केतु का जो शुभ प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए मिश्रित परिणाम देगा राहु केतु का ये राशि परिवर्तन। चंडाल दोष भंग हो जाएगा। बृहस्पति की शुभता बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि की ओर सावधानी से लेकिन आपको बढ़ना होगा। हर सोमवार को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद जल अर्पण आपको करना चाहिए। मंगलवार को त्रिकोणीय ध्वजा भी हनुमान जी को अर्पण करें, इससे आपको लाभ होगा। राम राम। राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो मीन वालों के लिए विशेष है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु के राशि परिवर्तन का मीन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। ये वीडियो मीन लगन और मीन राशि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। जिनकी चंद्र राशि मीन है यानी कि लगन कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में है, वो इस राहु केतु के परिवर्तन के प्रभाव को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि राहु और केतु चंद्रमा के ही नोड्स होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु होता है, साउथ नोड ऑफ मून केतु होता है। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ये चारों ग्रह जो कि लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, तो इनका राशि परिवर्तन लोगों के जीवन को ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु वक्री चलते हुए मेष राशि से मीन में प्रवेश कर जाएंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 महीने तक राहु केतु इन्हीं राशियों में रहेंगे। 29 मई 2025 तक यही संचरण करेंगे। वो मीन वाले लोग जिनको राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जिन मीन वालों की कुंडली में राहु और केतु मजबूत स्थिति में है,
वो भी इस गोचर के प्रभाव को गहराई से महसूस कर पाएंगे। जिनकी कुंडली में राहु केतु ठीक स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है, उनको ये गोचर फल ठीक ठाक ही महसूस होगा। 12 अप्रैल 2022 से ही राहु आपके दूसरे भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे थे, जिसके इतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे थे। नकारात्मक परिणामों में ज्यादा वृद्धि अप्रैल 2023 के बृहस्पति गोचर ने भी कर दी। जब बृहस्पति ने आपके दूसरे भाव में प्रवेश किया तो चंडाल दोष का निर्माण आपके दूसरे भाव में हो गया। दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, वेल्थ एकोमुलेशन, आपका बैंक अकाउंट। इसके अलावा वाणी यानी कि क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, भोजन, परिवार कुटुंब का सहयोग, पारिवारिक मान्यताएं, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। तो इस चंडाल दोष की वजह से आप धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, अचानक धन आने से आपको नुकसान हो रहा था, पैसा अगर फंसा हुआ था तो वो निकल नहीं रहा था। सबसे नकारात्मक परिणाम था कि वाणी में कटुता का आ जाना, झूठ बोलना, ये बढ़ गया था, आपके व्यवहार इससे खराब हो रहा था। और व्यवहार खराब होने की वजह से कैरियर पर भी आपको असर दिखाई दे रहा था, क्योंकि राहु की नीच 9वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव यानी कि 10वें भाव पर जा रही थी। तो कैरियर में, रोजगार में आपके उतार चढ़ाव इसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि व्यवहार आपका खराब हो रहा था, सीनियर से रिलेशन आपके खराब हो रहे थे। जो मीन वाले वाणी से जुड़े व्यवसायों में है, बैंकिंग में है या बौद्धिक क्षेत्रों में है, उनको नुकसान भी हो रहा था। फैमिली बिजनेस से अगर जुड़े हैं जो मीन वाले, उनको भी बहुत एडजस्टमेंट करने में परेशानी हो रही थी। कुटुंब परिवार से सेपरेशन के योग बन रहे थे, संबंध खराब हो रहे थे परिवार वालों से। इसी चंडाल दोष की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जा रही थी, तो कर्जे के लेन देन में आपको परेशानी हो रही थी। जो कर्जा लिया हुआ था उसको चुकाने में परेशानी हो रही थी। कोर्ट कचहरी के जो विवाद थे जिन मीन वालों के, वो लंबे खिंच रहे थे। शत्रु आपको हानि पहुंचा रहे थे। ननियाल पक्ष से भी जो संबंध सहयोग है वो खराब हो रहा था। अष्टम भाव में आपके केतु चल रहे थे, तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब चल रहे थे। पैतृक संपत्ति पाने में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को ये चंडाल दोष भंग हो जाएगा। राहु आपके दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव में मीन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे और केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। गुरु की स्थिति इससे मजबूत हो जाएगी। राहु केतु के गोचर परिवर्तन से बृहस्पति को चंडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, बृहस्पति आपके सिर्फ राशि स्वामी ही नहीं है, वो आपके 10वें भाव कैरियर के भी स्वामी है, तो इससे मीन राशि वालों को बहुत लाभ होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति की मजबूत स्थिति धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन को आसान बनाएगी। समृद्धि और प्रोस्पेरिटी के जो कारक हैं बृहस्पति, इनका दूसरे भाव में गोचर धन के मामलों के लिए शुभता लाएगा। फंसा हुआ धन आपका निकलना शुरू हो जाएगा। कुटुंब से, घर परिवार के लोगों से सहयोग जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके बाद वाणी में आपकी बुद्धिमत्ता का समावेश हो जाएगा। बृहस्पति की 9वीं सबग्रही दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी, जिससे मनचाहा स्थानांतरण पाने में आपको सफलता मिलेगी। कैरियर की बाधाएं दूर होगी। सीनियर बॉसेस के साथ रिश्तों में सुधार होगा। वाणी से जुड़े व्यवसायों में, बैंकिंग में, फैमिली बिजनेस में, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, इन सब क्षेत्रों में जो मीन वाले काम कर रहे हैं उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा। सीनियर्स के साथ आपके जो संबंध हैं बॉसेस के साथ, उनमें भी मधुरता आएगी। वाणी की मधुरता जो व्यापारी लोग हैं उनको व्यवसाय विस्तार करने में, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मदद देगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन पाने के भी योग बृहस्पति ये बना देंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे मीन वालों को नया काम भी मिल जाएगा। बृहस्पति की 5वीं शुभ दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, तो अपनी बुद्धिमत्ता से वाद विवाद को भी आप निपटा देंगे। कर्ज लिया हुआ है तो उसको उतारने में आसानी होगी। नया कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा, दवाइयां आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी बृहस्पति देव की, तो जो पैतृक संपत्ति विवाद है उसको बुजुर्गों की सहायता से अब आप हल कर लेंगे। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते आपके मधुर होंगे। अचानक से धन लाभ के योग बृहस्पति बना देंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद बृहस्पति की विशेष शुभता मीन वाले पाएंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपके पहले भाव में गोचर करेंगे मीन राशि में, तो बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा ये परिवर्तन। कल्पना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। व्यक्तित्व में बदलाव होगा। इन 18 महीनों में ज्यादा स्वार्थीपना आप अपने स्वभाव में महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित होगा। धन पाने व प्रसिद्धि पाने के पीछे भागना, ये सब ज्यादा रहेगा। सब पर डोमिनेट करना चाहेंगे आप। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखेगा राहु। ये सब आप कर भी पाएंगे, क्योंकि राहु का जो राशि स्वामी है बृहस्पति, वो दूसरे भाव में मजबूत स्थिति में है 1 मई 2024 तक। लेकिन 1 मई 2024 के बाद राहु का ये प्रभाव आपको परेशान भी कर सकता है। स्वभाव में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिव थॉट प्रोसेस ज्यादा होगा, क्योंकि तब बृहस्पति तीसरे भाव में चले जाएंगे वृष राशि में। तो बृहस्पति का तीसरे भाव में वृष राशि में गोचर इतना शुभ नहीं माना जाता है। स्वार्थी स्वभाव रिश्ते खराब कर सकता है। मूड स्विंग्स ज्यादा रहेगा। घमंडी जो पना होता है वो एक स्वभाव में आपके आ जाएगा। चीजों में नकारात्मकता ज्यादा देखेंगे आप। कंसंट्रेशन में कमी रहेगी। वास्तविकता से दूर रखेगा राहु। शक्ति स्वभाव की वजह से आपको काफी परेशानी होगी। राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, तो पंचम भाव होता है आपके पैशन का, शिक्षा का, संतान का, स्पेकुलेटिव बिजनेसेस, निवेश, बुद्धि, आपके प्रेम संबंध, ये सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। राहु की ये दृष्टि शत्रु दृष्टि होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो जुए, सट्टे, शेयर बाजार की आदत आपको ये राहु डलवा सकता है। अचानक धन हानि भी ये करवा सकता है। संतान के साथ संबंधों में दूरियां बन सकती है।
संतान के कार्यों में रुकावट आ सकती है, कंसंट्रेशन में कमी होना, संतान की शिक्षा विवाह में रुकावट होना। लेकिन यदि संतान विदेश जाना चाहती है, विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, तो राहु वहाँ पर सपोर्ट करेगा, उसके लिए ये प्रभाव शुभ रहेगा। अपने पैशन को फॉलो करना, अपने आप को प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस करना, रिप्रेजेंट करना, इसमें वृद्धि होगी। एक्टिंग, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स के मामलों में राहु की दृष्टि आपको लाभ दे सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी को बढ़ाएगा, एक से ज्यादा प्रेम संबंधों का होना, अपनी उम्र से बड़ों के साथ प्रेम संबंध होना, ये सब होना संभव है। छात्रों का ध्यान शिक्षा से भटकाएगा, रिलेशंस में, गैजेट्स में। लेकिन कंपटीशन एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं अचानक से, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि छठे भाव पर जा रही है, जो कि कंपटीशन का होता है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी, तो उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है, पिता व गुरु से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। विदेश से शिक्षा प्राप्ति का जो मामला है, उसमें राहु का प्रभाव शुभ रहेगा, लेकिन धर्म में आपकी आस्था कम होगी। लंबी यात्रा का योग भी राहु आप वहाँ पर बनाएगा अपने प्रभाव से, लेकिन आप उस यात्रा को जज कर लीजिएगा कि वो कितनी लाभदायक है। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में, तो अलगाववादी ग्रह केतु का सप्तम भाव में गोचर व्यापारिक साझेदारियों और वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव नहीं डालेगा। अचानक से व्यापारिक साझेदारी आपकी टूट सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं पार्टनर से। पार्टनर की आलोचना सोच समझ कर करें। व्यापार का फैलाव यदि आप विदेश में करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद आपके बढ़ेंगे, एक दूसरे से असंतुष्टि महसूस होगी। क्रिटिसिज्म को केतु रिश्तों में लेकर आ जाता है, एक दूसरे की कमियां ढूंढना, ये सब केतु का प्रभाव में रहेगा। जीवन साथी के स्वभाव में इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये गुण बढ़ेंगे। रिश्ते को संतुलित बनाने का प्रयास आपको करना होगा। जो मीन वाले विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका भी विवाह तय होने के बाद केतु के सप्तम भाव में गोचर से अचानक टूट सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। राहु केतु की अशुभता को कम करने के लिए मीन वाले कुछ उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव का मंत्र आपको जपना चाहिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके अलावा शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। राम राम।